वो मिट्टी नहीं है, वो चंदन है, चंदन है। ये साधु संतों की, ऋषि मुनियों की चरणों की रज है, ये कोई सामान्य भूमि नहीं है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए, और ऐसा तो कुछ अंदाज लेके नहीं गए थे, उन्होंने तो सोचा था कि शायद हमें विश्व धर्म संसद, जहाँ दुनिया भर के लोग, सब धर्मों के प्रतिनिधि, सारे जो बड़े अच्छे वक्ता थे वो सब इकट्ठे हुए थे वहाँ। तो विवेकानंद भी यहाँ से गए थे, सुना होगा ना, थोड़ा तो इतिहास पता होगा। तो स्वामी विवेकानंद जी भी अमेरिका गए थे। तो जब वो अमेरिका गए हैं, और उनका उद्देश्य एक ही था कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो जिसे हम कहेंगे वैदिक संस्कृति, वैदिक परंपरा है ना, वैदिक, हिंदू तो शब्द हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि काफ़ी फिर देरी से आया, लेकिन इससे पहले था वैदिक, क्योंकि हम लोग वेदों को मानने वाले थे। जैसे विष्णु को मानने वाले वैष्णव, शिव को मानने वाले शैव, लेकिन शैव और वैष्णव दोनों मानते हैं वेदों को, उससे भी ऊपर वेद हैं। तो वेदों को मानने वाले वैदिक। तो हमारे देश की जो वैदिक परंपरा है, जिसे हमने कहा वैदिक परंपरा, तो स्वामी विवेकानंद जी ने सोचा कि अपनी जो परंपरा है, तो सत्य का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब कहते हैं, हम लोग जब प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, तो देखिए हमारी प्रार्थना में सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे, ऑल। हमने ये नहीं कहा कि हिंदू भवन्तु सुखिना, मुस्लिम भवन्तु सुखिना। आपको बड़ा अटपटा लगेगा अगर इसमें लगाओगे कहीं कि हिंदू भवन्तु सुखिना, मुस्लिम भवन्तु सुखिना, है बुद्ध भवन्तु सुखिना, सिख भवन्तु सुखिना। आप कहेंगे कि गुरु जी नहीं, जम नहीं रहा है, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जब सर्वे शब्द आता है, सर्वे भवन्तु सुखिना, नमस्कार महामंत्र में भी आता है, नमो लोई सत्व साधुना। नमो, नमस्कार करते हैं, लोई माने इस दुनिया के, सब माने सभी, साधुनम माने संत, इस दुनिया के जितने संत हैं। कहीं नहीं कहा कि जैन, कहीं नहीं कहा कि बौद्ध, कहीं नहीं कहा कि हिंदू। तो हमारी जो परंपरा रही है, वो परंपरा है एक पेरेंट्स की परंपरा, एक माता पिता की परंपरा, मातृ संस्कृति, पितृ संस्कृति, ऐसी हमारी संस्कृति है। तो हम जब लेके चले, तो सबको लेके चले। मुस्लिम कहते हैं कि ये जो पूरी की पूरी जो सृष्टि है, ये पूरी जो दुनिया है, ये किसने बनाई? तो बोले एक ही कोई थे जिन्हें एडम कहा, या अपने मराठी और हिंदी भाषा में हम क्या देते, आदम। आदम माने शुरू के, आदम से ये आदमी शब्द आया। हम जो आदमी कहते हैं ना, अपभ्रंश है। हमने देखा, हम जहाँ जहाँ भी दुनिया में जाते थे, नई नई भाषाएं हमें मिलती थी, नई नई बोलियाँ मिलती थी, नई नई संस्कृतियाँ मिलती थी, लेकिन कुछ कॉमन फैक्टर्स ऐसे होते थे जो सबके अंदर होते थे। आप यूरोप में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, तो आपको कहेंगे कि ये एडम, ऐसे कहते हैं ना एडम, या कुछ प्रोनाउंसिएशन में भी हमारा कुछ गलत हो सकता है, बट आई थिंक एडम, और उसी को हमने कहा आदम। संस्कृतियां दुनिया की सारी मिलती जुलती हैं। हम लोग रविवार कहते हैं, रविवार। एक समय रहा होगा जब भारत की संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति नहीं मिली होगी, हो सकता रहा हो, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि इस दुनिया की खोज तो वास्को डिगामा और कोलंबस ने की, तो वो तो 400, 500 साल, 600 साल पहले की घटनाएं हैं। लेकिन हिंदुस्तान की संस्कृति तो बहुत पुरानी है कि नहीं? और अगर देखा जाए मुस्लिम संस्कृति, वो भी 1400 साल पुरानी है। क्रिश्चियनिटी अगर देखी जाए तो वो भी 2000 साल पुरानी है। बुद्धिज्म को अगर देखा जाए तो वो भी लगभग 2600 साल पुराना है। लेकिन ये 500-600 साल पहले, ऐसे ही ना, कोलंबस, वास्को डिगामा, इन लोगों ने बताया, बोले अमेरिका की खोज की और दूसरे उसकी खोज की, बोले भारत की खोज की। वास्को डिगामा आया कहाँ पे? गोवा के पास, और उसने कहा कि ये भारत देश में मिला। रिसर्च, खोज के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, री माने फिर से, है ना। वैज्ञानिक क्या करते हैं?
रिसर्च करते हैं। आप समझ रहे ना, इसका मतलब सर्च करने वाला तो भगवान है, मूल है, रिसर्च का है ना। तो एक समय था 600 साल पहले, इंग्लिश तो तब चलती थी ना, हाँ इंग्लिश तो चलती थी। इंग्लिश कोई नई भाषा नहीं है, बहुत पुरानी भाषा है। अब बाइबल इंग्लिश में लिखी गई तो 2000 साल पहले भी इंग्लिश चलती होगी। लेकिन देखने की बात यह है कि जब दो संस्कृतियां नहीं मिली थी, हम लोगों का मतांतर कहता है 600 साल पहले हम अमेरिका नहीं जानते थे, 600 साल पहले हम ऑस्ट्रेलिया नहीं जानते थे, अमेरिकन्स इंडिया को नहीं जानते थे 600 साल पहले, 700 साल पहले। अब उनकी अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन एक चीज को हम देखें, हमारे यहाँ कहते हैं आज रविवार है, रवि माने सूर्य, ऐसे ही कहते हैं ना। रविवार को भौमवार भी कहते हैं। जब संस्कृत में लिखा जाएगा तो भौमवार, भौम माने सूर्य, संस्कृत में भौमवार, रविवार नहीं कहते, भौमवार। भौमवार ऐसे आता है, कथाओं में संकल्पों में आता है भौमवार। तो रविवार माने सूर्य का दिन, और इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे, संडे कहते। तो सन का मतलब कोई माने या ना माने, वो कहें कि हम सूर्य को नहीं मानते, हम चंद्र को नहीं मानते, न मानो तो फिर संडे क्यों कहते हो? फिर मंडे माने मुंडे, है ना, मंडे माने मुंडे। तो तुम क्यों कहते हो मंडे? कहते हैं कि नहीं? बाकी मिलते तो सब है, एक दूसरे से मिलते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो रिसर्च है। संत जो हैं भारत के बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, वो रिसर्च के अंदर नहीं आते, वो सर्च के अंदर आते। आप मानेंगे इस बात को? बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, और फिर भले फिर बाद में कबीर हुए हों, रामकृष्ण परमहंस हुए हों, एकनाथ हुए हों, और हमारे देश में तमाम संत हुए हों, ये रिसर्च के अंदर नहीं आते, ये सर्च के अंदर आते हैं। समझ रहे? तो यहाँ हमने ये पाया कि दुनिया की संस्कृति कोई भी हो, जब हम कहते हैं कि भाई तुम्हारा धर्म अलग है और मेरा धर्म अलग है, जब दुनिया में ये विवाद पैदा किए जाते हैं कि भाई तुम्हारा धर्म अलग है, तुम्हारे बाप अलग हैं, मेरे बाप अलग हैं, तो फिर पूछा जाता है कि भाई फिर बाप के बाप कौन, और उससे पहले कौन, उससे पहले कौन? बड़ी अच्छी एक मेरे जीवन में जो घटी हुई घटना है, इंडोनेशिया में एक परिवार में हम रुके हुए थे। तो इंडोनेशिया साइड हमें जहाँ तक समझ में आ रहा है, दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी, शायद अगर बराबर हैं तो दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी जो है किसी देश में हो तो इंडोनेशिया है, जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की आबादी है। तो जाहिर है कि ज़्यादातर मेरा जो रहना है वो मुस्लिम परिवारों में हुआ होगा। ये कहानी हमने आपको कई बार, ये घटना आपको कई बार सुनाई है। तो एक परिवार में हम रुके हुए थे, बुर्का पहनते थे, और हमें पता था कि ये मुस्लिम है, मुस्लिम संप्रदाय और मुस्लिम परंपरा को वो मानने वाले हैं। परंपराएं तो माता पिता से मिलती है ना, है ना। अब कोई ये कहे कि ये अच्छे नहीं है, ये अच्छे नहीं है, तो हम लोगों को जो परंपराएं मिलती हैं, ऋषि मुनि कहते हैं धर्म ये शोध का विषय है, धर्म ये धारणा का विषय है। परंपरा से मिले हुए धर्म को हम धर्म नहीं कह सकते। मान लिया तुमने, और ऐसे शास्त्रों में लिखा है कि हम आत्मा है, मान लिया। मान लेने से क्या होता इस क्षेत्र में, जब तक तुमने अंदर में उस चीज को महसूस नहीं किया। रुके हुए थे उनके यहाँ, शाम तक को बातें होती रही, काफी रात तक हम लोग जगते रहे। सारी जिज्ञासाएं होती हैं उनकी। शुरू में तो ये लगता है कि कोई साइकिल लेके आ गया, देखते हैं कि भाई ये लग तो इंडियन रहा है, चेहरे से आइडेंटिटी जो कहते हैं वो चेहरे से पता चल जाती है, थोड़ी बहुत काफी महीने में पता चल जाती है। तो वो समझ गए कि ये कोई इंडियन होगा। और ये तिलक वगैरह तो हम तब भी लगाते थे, ये थोड़ा विज्ञान है, ये साइंस है, समझ लेना इस चीज को। सावन के महीने में भी तुम लोगों ने तिलक नहीं लगाया है, क्यों नहीं लगाया है? लगाना चाहिए, हमें तो रोज लगाना चाहिए। मन स्थिर रहता है इससे। ये आज्ञा चक्र है हमारा, और आज्ञा चक्र पे जब हम लाल कलर का कुमकुम लगाते हैं, लाल कलर के अंदर पारा होता है, मरकुरी होता है। शादी के बाद महिलाएं सिंदूर क्यों लगाती? हमारे भारतीय परंपरा में एक प्रश्न पूछा गया, और किसी शास्त्री से यह प्रश्न पूछा गया कि शादी के बाद महिलाएं सिंदूर क्यों लगाती? इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष सिंदूर नहीं लगाते, पुरुष भी लगाते हैं सिंदूर। महिलाएं सिंदूर क्यों लगाती?
क्योंकि महिलाओं का सिंदूर माथे पे होता है तो पता चल जाता है। इंडोनेशिया की घटना हम आपको बताते हैं। उससे पहले एक बार श्री राम जी और उनकी अर्धांगिनी सीता जी हनुमान जी को उनके कक्ष में जाने की छूट थी, ये आपको पता है, क्योंकि संतान को मां के कक्ष में जाने की छूट होती है। हनुमान जी ने कभी भी अपने आप को देव नहीं माना, कुछ नहीं माना। उन्होंने सीता माता के सामने हमेशा पुत्र माना, और इसीलिए हनुमान चालीसा में आप देखेंगे सीता का जब संवाद होता है तो पुत्र कह के संबोधित करती हैं, और वो भी कहती हैं मां। सीते मां नहीं, सीते नहीं, ये तो नाम बिगाड़ दिया। मां जानकी, मां कहते हैं। तो एक बार अचानक हनुमान जी का उनके कक्ष में जाना हुआ तो देखा एक मिरर है, हाथ में तो नहीं लिया होगा, जाहिर है कि रानी है तो कहीं लगा होगा दीवार पे, और ऐसे सिंदूर लेके। तो हनुमान जी ने पहली बार ये देखा तो बहुत बार होगा, लेकिन अटेंशन पहली बार गया, क्योंकि वो कभी भी मां का चेहरा नहीं देखते। आपने सुना होगा, ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। जब सीता का हरण किया गया, और यही क्षेत्र था, यहीं से सीता को उठाया गया, यहीं से हरण किया गया उनका, ऐसा ही ना, नासिक से इस भूमि में हम बैठे हैं। ये बड़ी दैवीय भूमि है, ये बड़ी चमत्कारी भूमि है, ये बड़ी ईश्वरीय, बड़ी ऊर्जावान भूमि है। और यहाँ से कहीं इगतपुरी के आसपास से जटायु यहीं से गया था, वो क्या नाम, रावण, नहीं तो इगतपुरी का क्षेत्र था, वो इगतपुरी। और वहां से फिर सीता जी ने सोचा कि क्या किया जाए। आज भी आप लोग जब जंगल में जाते हैं तो जो समझदार लोग होते हैं, हम भी कई बार जंगल में गए हैं, तो हम क्या करते थे, कोई भी चीज है नहीं तो कुछ पाउडर रखते थे थोड़ा सा, और वो पाउडर वगैरह कुछ डालते जाते थे, इसलिए कि हमें पता चला इसी रास्ते से हम आए। जंगल में तो यही तरीका होता है, पेड़ पौधों से तो पता नहीं चलेगा, या फिर पेड़ों पे निशान लगाते जाते। तो अब ये आकाश मार्ग था, तो सीता जी ने विचार किया कि कैसे मिलेंगे हमारे परिवार को हम। तो उन्होंने क्या किया था, अपने गहने क्या क्या डाला, पैरों की पायजेब डाली, हाथ के कंगन डाले, और अलग अलग सामग्री डाली। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण देखो ये कुछ मिला। बोले हाँ, ये तो भाभी जी की पायजेब है। पायजेब मीन्स पैर का, क्या कहते हैं, पायल। आगे थोड़ा गए, आगे जब गए तो फिर कंगन मिला, आगे गए तो जो भी मिला हुआ। एक तो अंगूठी नहीं पहनती होंगी, क्योंकि अंगूठी तो दी थी उन्होंने, सीता जी ने तो श्रीलंका में दी थी अंगूठी को, तो इसका मतलब और भी अंगूठियां पहनी होंगी। आगे अंगूठी मिलती है, और भी आभूषण मिलते हैं। तो वो जो आभूषण थे, तो लक्ष्मण ने तुरंत पहचान लिए कि ये तो अपनी भाभी माँ के हैं, भाभी माँ के हैं। ये मजाक मस्ती का संबंध नहीं है कोई। भाभी को माँ कहा गया क्योंकि भाई जो होता है, बड़ा भाई होता है, वो पिता होता है, पिता। बड़ा भाई भाई नहीं होता है, पिता होता है, और उनकी पत्नी माँ होती है। ये हमारी भारतीय संस्कृति रही। लेकिन जब नाक में पहनी हुई कोई चीज और कान के कर्णफूल, वो जब राम ने उठाए और लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण ये देखो, तो लक्ष्मण ने कहा हम नहीं पहचान करते, ये हम नहीं पहचाने, ये हम नहीं बता सकते कि किसके। देखो भाई, अब इसी रास्ते पे मिले, और तो कुछ कहीं मिला नहीं। इतने दिनों से हम लोग वनवास में है, रास्ते में कभी 2 पैसे का सिक्का नहीं मिला, और आज तो सोने के ये आभूषण मिल रहे हैं इस रास्ते। लक्ष्मण देखो जरा। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम ये नहीं पहचान पाएंगे। फिर बाद में फिर नाक की नथ मिली, तो उन्होंने कहा कि देखो राम, लक्ष्मण देखो जरा, भ्राता ये देखो, ये कुछ नाक की पहनी हुई है, ये किसकी हो सकती है। बोले हम ये भी नहीं पहचान पाए। राम ने देखा और राम ने कहा कि भाई ये तो सीता की है, और ये कर्णफूल भी सीता के है। लेकिन लक्ष्मण तुम सब कुछ पहचान गए, लेकिन तुमने ये क्यों नहीं पहचाना कि ये नाक की ये नथ है, ये कान के कर्णफूल है। बोले हमने अपनी भाभी माँ को कभी कंधे से ऊपर देखा नहीं, कभी चेहरा नहीं देखा उनका, आवाज से पहचानते थे। प्रश्न आता है कि जब देखा नहीं तो पहचानते कैसे थे? आवाज से पहचानते थे।
हमने तो उनके हाथ देखे हैं, उनके चरण देखे हैं, तो चरण की पहचान बाह्य को तुरंत पहचान लिया। हनुमान जी पुत्र सीता जी के कक्ष में, तो वो सिंदूर भर रही थी, तो माँ से पूछा कि माँ ये सिंदूर क्या है? तो माँ ने कहा कि बेटा ये सिंदूर लगाने से तुम्हारे जो स्वामी है ना, मेरे पति ऐसे नहीं कहा, राम ऐसे नहीं कहा, तुम्हारे जो राम के भी स्वामी थे ना, है ना, और हनुमान जी के स्वामी हुए और सीता जी के भी स्वामी। तुम्हारे जो स्वामी है ना उनकी उम्र बढ़ती है। ये कौन कह रहा है? सीता जी ने कहा बड़ी प्रामाणिकता के साथ। ये रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सीता ने ये कहा हनुमान जी से कि हनुमान बेटा ये सिंदूर लगाने से अपने पति की और तुम्हारे स्वामी की, तुम्हारे मालिक की उम्र बढ़ती है, इसलिए हम ये लगा रहे हैं। हनुमान जी ने देखा ऐसे ऐसे करके, तो छोटी सी डब्बी थी, ऐसे छोटी सी डब्बी रही होगी, तो माँ से कुछ बोले नहीं और तुरंत बाहर गए। एक दुकान पे जाके अयोध्या में गए, अयोध्या में बड़ी सिंदूर की दुकानें मिलेंगी, अयोध्या में गए और ऐसे सिंदूर लिया और उसमें थोड़ा सा घी डाला और पूरे शरीर पे लगाने लगे। दुकानदार ने पूछा भाई ये क्या कर रहे हो तुम? और जेब तो है ना, एक लंगोटी पहने फिरते हो, तो इतना सारा एक चुटकी लेते तो समझते। अभी तुम किसी दुकान पे जाते हो, फल की दुकान पे जाते हो और टेस्ट करते हो, तो पूरा सफरजन लेते हो क्या? नहीं ना, छोटा सा टुकड़ा लेते हो। और तुम पूरा ले ले बोले टेस्टिंग के लिए लिया, तो वो कहेगा कि भाई 30 रुपए का एक सफरजन है, 30 रुपए दो उसके बाद। और थोड़ा सा खाओगे तो भले 30 जगह खाना वो चलेगा, लेकिन एक साथ इतना बड़ा तुम नहीं ले सकते। तो उन्होंने देखा कि भाई माथे पे लगाते तो चलता कि भाई देखें कैसा है, हाथ ऐसे हो गए तो ठीक है, ये तो पूरे शरीर, और घी भी डाल दिया उसमें, चमेली का तेल भी डाल दिया, लेकिन किसी की ताकत नहीं थी हनुमान जी से कोई बोल सके। हनुमान जी आए तो सीता माँ ने देखा, एकदम पहले तो ये देखा ये कौन अचानक आ गया मेरे, फिर देखा ये पूंछ वाले तो एक ही है। पूंछ जो थी ना, पूंछ, वो पूंछ थी, पूंछ समझते? पूंछ नहीं, पूंछ। बोले तुमने हमें पूछा नहीं, हमने तुम्हें पूछा नहीं। हनुमान जी की जो पूंछ थी, पूंछ समझते ना, पूंछ को क्या कहेंगे सरल भाषा में? उनकी जो इंपॉर्टेंस थी वो पूरे अयोध्या में थी, पूरे देश में थी, उनकी पूंछ थी। क्या थी? अब हम ये नहीं कहते कि उनके पूंछ रही होगी, हम नहीं कहते, लेकिन उनकी पूंछ जो थी, पूंछ समझते ना। बोले हमें याद किया कि नहीं किया? आज हम सत्संग में नहीं गए थे बिल्कुल जी, तो हमारी याद निकाली कि नहीं निकाली? पूंछ। तुमने हमारे विषय में कुछ पूछा नहीं, पूछा ही कहते ना, बूझा या पूछा। तो हनुमान जी की पूंछ बहुत थी, लंका में भी पूछते थे लोग उसे, इसलिए उनकी पूंछ बड़ी थी। बोले तुम्हारी तो इज्जत बहुत बड़ी है, तुम्हारा तो नाम बहुत बड़ा है, तुम्हारी तो पूंछ बहुत बड़ी है। तो हनुमान जी की पूंछ माने, हाँ, बार बार पूंछ कह के उन्हें पशु की योनि में नहीं ले जाना। पूंछ का मतलब है उन्होंने सेवा इतनी की, इसलिए उनकी पूंछ बहुत थी, समझ गए? नाम बहुत था, सब लोग पूछते थे यार हनुमान जी किधर है, हनुमान जी किधर, हनुमान जी किधर है। उन्होंने काम ऐसे किए, समझे? कोई बड़े अच्छे काम करता है तो उसकी पूंछ तो होती है कि नहीं होती, उसका नाम होता है। तो पूंछ से मतलब हम समझ लें यहाँ पे नाम। तो उन्होंने कहा भाई सीता माँ, अरे बोले तुम तो हनुमान हो, बेटा ये क्या करके आए? बोले माँ माँ माँ, अगर एक शरीर के छोटे से हिस्से में सिंदूर लगाने से अगर स्वामी की इतनी उम्र बढ़ सकती है, तो पूरे शरीर पे सिंदूर लगाने से कितनी उम्र बढ़ेगी उनकी, इसलिए हमने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया। ये है समर्पण भाव। किंतु परंतु नहीं किया। बोले माँ फार्मूला बताओ, साइंस बताओ, हम तो रिसर्च करेंगे इस पे। नहीं, मान लिया। अगर मेरा कोई कार्य करने से मेरे स्वामी की, मेरे गुरु की, मेरे भगवान की अगर उम्र बढ़ती है, उनका अगर आरोग्य बढ़ता है, उनकी अगर चिंताएं मिटती हैं, उनके साथ अपनापन और वात्सल्य पैदा होता है, तो क्यों ना करें हम, क्यों ना जिए उनके लिए। और हनुमान जी ने एक सेकंड भी नहीं सोचा और तुरंत सिंदूर लगा दिया। बात आगे अब अपने आते हैं इंडोनेशिया। तो मुस्लिम परंपरा के वो व्यक्ति थे। काफी रात तक हम लोग बातें करते रहे। तो बातें करने के बाद फिर रात को हम सो गए। सोते तो है ना ऐसे, समझो यहाँ 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, क्योंकि शुरू में तो लगता है आदमी को कोई साइकिल वाला आया,
खाने को नहीं होगा, पीने को नहीं होगा, घर नहीं होगा, मकान नहीं होगा, इसलिए साइकिल पे निकला। लेकिन बाद में जब देखते थे कि नहीं, सब कुछ था, लेकिन एक मिशन के लिए निकले, एक उद्देश्य के लिए निकले, एक परंपरा के लिए निकले, तो फिर उन्हें रुचि पैदा होती थी। अरे आप हमारे देश के राष्ट्रपति से भी मिले? हमने कहा हाँ भाई, जब हम आपकी राजधानी में गए थे तो मिले, प्रधानमंत्री से भी मिले, सबसे मिले, सब जितने भी लोग होते थे सबसे मिलते थे। और मिलने का उद्देश्य ही था, बड़े आदमी के पास अपनी बात पहुंचेगी तो तमाम लोगों को फैलाएगा, है ना। संत की जुबान पे अगर सत्संग आएगा तो हजारों लोगों को देगा, और एक व्यक्ति की जुबान पे अगर सत्संग आएगा तो वो हजारों को नहीं दे पाएगा। उसका दायरा सीमित होता है, लेकिन संतों का दायरा बहुत होता है। भगवान हमें व्यक्ति बनाता है। क्या बनाता है? व्यक्ति बनाता है ना। भगवान जन्म देता है व्यक्ति के रूप में, लेकिन पुरुषार्थ के माध्यम से उसके अंदर, व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व पैदा हमें करना होता है। वो पर्सन बनाता है, लेकिन पर्सनैलिटी हमें पैदा करनी है। समझ रहे मेरी बात को? भगवान ने तुम्हें व्यक्ति बनाया है, मनुष्य बनाया है, लेकिन मनुष्यता तुम्हें पैदा करनी है। व्यक्ति बनाया है, उसके अंदर व्यक्तित्व तुम्हें डालना है। देखते थे, फिर उन्हें रुचि पैदा होती थी, अरे बड़ी अच्छी बात है, तो 2 दिन और रुक जाओ। ऐसे 1-1, 2-2 महीने भी रुके। मुंबई में 2 परिवारों में 4-4 महीने रुके थे। ये चातुर्मास के दिन चल रहे हैं, तो जब उन्हें पता चलता था अभी चातुर्मास शुरू, आप आए हैं, आप तो संत हैं, तो भले आप हमारे यहाँ रुकिए। फिर वो ऐसे संत 4 महीने यात्रा नहीं करते। चातुर्मास में यात्रा नहीं की जाती, बड़ी लंबी यात्रा नहीं की जाती। अपने साधु साध्वी भी देखना, उनका एक निश्चित नियम होता है कि भाई 5 घर, 10 घर, 15 घर या बस्ती में जाएंगे बस, उससे ज्यादा वो, क्योंकि इतने जीव जंतु की उत्पत्ति होती है वातावरण में कि उससे हिंसा होती है। इसलिए साधु संत चातुर्मास में एक जगह स्थिर निवास करते हैं। ऐसे ही करते ना। तो उन्होंने देखा भाई ये तो बड़े काम के आदमी हैं और बड़े अच्छे परिवार के भी हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ हैं। तो फिर बातें करते रहे, सो गए। 2-3 घंटे के बाद सुबह होने को हुई। सबका टाइम अलग अलग रहता है। तो मेरे कानों में वाल्मीकि रामायण के संस्कृत के श्लोक आने लगे। जागे, हमने कहा कहीं हम स्वप्न तो नहीं देख रहे, लेकिन मेरे कानों में आवाज आ रही थी संस्कृत के श्लोक। संस्कृत तो समझते, अब कौन से श्लोक थे वो पता नहीं है, नहीं तो कहोगे वो बताओ, लेकिन संस्कृत में श्लोक बोले जा रहे थे। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने कहा इसका, और वो मोहल्ला जो था पूरा, वो पूरी बस्ती थी, वो मोमेडियन की थी, और हमें बड़ी अच्छी तरह से याद है। मस्जिद के बाजू में उनका बिल्कुल नजदीक में घर था, दूर दूर तक कोई मंदिर नहीं था। तो एक बार के लिए थोड़ा तो आश्चर्य हुआ कि ये इतनी सुबह उठ के ये कौन सा व्यक्ति है। हमें देवलाली में इतनी जल्दी, और नासिक में और हिंदुस्तान में 4 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सुनाई देते संस्कृत के श्लोक। 10 बजे घंटियां सुनाई देती हैं दिन के, तो इतनी जल्दी संस्कृत के श्लोक कौन पढ़ने लगा? तो मन नहीं माना, और हम जल्दी जल्दी नीचे उतरे तो और बात, आवाज क्लियर आने लगी। फिर हम उनके कक्ष में पहुंच गए थे। 2 बेटियां थी, दोनों बैठी और मुसल्ले पे, आसन जो होता है ना, आसन को मुस्लिम लोग मुसल्ला कहते हैं, और मुसल्ला से मुस्लिम शब्द आया, मोमिन शब्द आया, मुसल्ला से। समझना शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो जो आसन होता है उसे कहते हैं मुसल्ला। हर भाषा में, दुनिया के किसी भी देश में कोई भी मुस्लिम उसे मुसल्ला कहता है। उस पर बैठी, तो पीछे से हम गए। हमने कहा अस्सलाम वालेकुम। अरे भाईजान अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने अपनी भाषा में पूछा। थोड़ी सारी भाषाएं हमें आती थी दुनिया की, अभी भी आ जाती हैं जब उस देश में जाते हैं। अभी फ्रांस में गए थे तो फ्रेंच बोलते थे, फिर हम दूसरे देशों में गए वहाँ के, तो जर्मनी में गए तो थोड़ी जर्मन भूल गए, लेकिन जब हम जाते थे तब सारी भाषाएं हमें आती थी, क्योंकि उसके व्यवहार में हम रहते थे। हमने उनसे पूछा, हमें विश्वास नहीं हो रहा है, आप रामायण पढ़ रही हैं? बोले हाँ रामायण पढ़ रहे हैं। बोले किसकी रामायण है? बोले ये वाल्मीकि की रामायण है। लेकिन आपने हिजाब पहना हुआ है, बुर्का पहना हुआ है, सारे मुस्लिम लिबास पहने हुए हैं, और हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप रामायण पढ़ रही हैं। बोले आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है कि हम रामायण पढ़ रहे हैं? लेकिन हमें आश्चर्य ये हो रहा है, आप मुस्लिम हैं तो आपको कुरान पढ़नी चाहिए। बोले ये कुरान रखी है मेरी, लेकिन कुरान से पहले हम रामायण पढ़ते हैं। सुन रहे हो ना? सो नहीं रहे ना? कुरान से पहले हम रामायण पढ़ते हैं। तो हमने कहा आप रामायण क्यों पढ़ती हो? बोले क्यों, पढ़ने का क्या हक नहीं है? नहीं, बोले हक तो सबको है, लेकिन आप रामायण क्यों पढ़ते हैं? हम दावा नहीं कर रहे, लेकिन हमें बताओ उसके पीछे का विज्ञान क्या है, उसके पीछे का हेतु क्या है, इंटेंशन क्या है उसके पीछे का।
बोले भाई राम हमारे पूर्वज थे। कौन थे? फोर फादर्स थे। तो आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो परिवार को याद करते, पूर्वजों को याद करते। बोले मेरा धर्म बदल गया 200 साल पहले, 300 साल पहले, 500 साल पहले। धर्म बदला है, बाप नहीं बदला। बाप तो मेरा राम है। कितनी अच्छी बात कही, सुन रहे हो ना? बोले मेरा धर्म बदल गया है लेकिन बाप नहीं बदला। आज भी इस हिंदुस्तान में तमाम ऐसे लोग हैं जिनके नाम मोहम्मद खान होंगे, औरंगजेब होंगे या दूसरे नाम होंगे। हम जहाँ जिस गांव में पैदा हुए, हमें याद आया औरंगजेब का नाम लिया, तो बड़े भाई का नाम औरंगजेब और छोटे का नाम कुछ दूसरा था। बड़े का हमें पता है क्योंकि वो हमसे बहुत बड़े थे, सफेद सफेद जैसा उनका शरीर था, तो औरंगजेब नाम था। लेकिन उनके पिताजी का नाम था श्यामलाल। पिताजी के छोटे भाई का नाम, जो चाचा जी कहते हैं, उनका नाम था गेंदालाल। बराबर हमें याद है, हैं? और सुन रहे हो ना? और उनसे भी बड़े भाई का नाम था मिश्री लाल। सावन का महीना है ना, एक गाना सुना होगा, बरसात में जब आएगा सावन का महीना। वो जिसने गीत लिखा वो मिश्री लाल, वो हमारे गांव के थे। नाजुक नाम था उनका, सरनेम था जैसे नीरज, ऐसे नाजुक। उनका तकल्लुफ कहते हैं, वो था नाजुक। नाजुक लिखते थे, नाजुक नाम से वो कविताएं लिखते थे। मिश्री लाल उनका नाम था। उनका पैर से वो विकलांग थे, मैं बड़ी अच्छी तरह से याद है क्योंकि हमारे यहाँ जब कढ़ी बनती थी ना, कढ़ी, तो वो खासकर हमसे कहते थे, हम तो छोटे थे तब, बोले सर्वेश मेरे लिए कढ़ी लाना, कल तुम्हारे यहाँ करवा चौथ की कढ़ी बनेगी, कढ़ी खिलाना। कुछ भी अच्छा ले जाते थे। और कभी भी कोई बड़ा दिन होता था तो वो नॉनवेज नहीं खाते थे। वैसे भी लगभग तो नहीं खाते थे उनके यहाँ, लेकिन भगवान को बहुत मानते थे। तो उन्होंने हमसे बड़ी अच्छी बात कही कि धर्म बदला लेकिन मेरा बाप नहीं बदला। तो अपना बाप कौन है? बाप अपने जो हैं वो वैदिक परंपरा जो है, वैदिक परंपरा माने आदि परंपरा, जो मोहम्मद से भी पहले थी, जो राम से भी पहले थी, जो कृष्ण से भी पहले थी, जो बुद्ध से भी पहले थी, जो महावीर से भी पहले थी। माने जब इस सृष्टि पे मनुष्य का आविर्भाव हुआ, मनुष्य का जन्म हुआ, ऐसा नहीं कहते। मनुष्य जन्म नहीं लेता, मनुष्य का अवतरण होता है। पशु पक्षी जन्म लेते हैं। एक कुत्ते के बच्चे ने जन्म लिया, एक गाय के बच्चे ने जन्म लिया, एक गधे के बच्चे ने जन्म लिया, एक चूहे के बच्चे ने जन्म लिया, और मनुष्य के बच्चे ने, अच्छा नहीं लगता, मनुष्य के लिए अवतरण शब्द प्रयोग करते हैं क्योंकि मनुष्य इस 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है। तो वो विश्वास हमें इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। बोले योगीराज जी आप मेरे कक्ष में आइए। फिर बाद में उन्होंने कुरान पढ़ी, कुरान भी बाजू में रखी थी, रामायण को पढ़ा बड़ी अच्छी तरीके से, गुलगुल चढ़ाया। उसके बाद फिर उन्होंने कुरान पढ़ी, और कुरान पढ़ने के बाद अपने कक्ष में लेके गए। तो उन्होंने कहा देखिए, तो गणेश जी के फोटो थे, सरस्वती जी के फोटो थे। तो क्योंकि हम तब गए थे इंडोनेशिया में, पहली बार गए थे, उसके बाद तो फिर बहुत बार होके आए। तो हमने पूछा आपने तो ये कौन है? तो बोले ये गणेश जी है, जी भी लगाया, आप तो कहते गणेश, सरस्वती नहीं गणेश जी। अच्छा, हमारी परंपरा ऐसी है कि जब हम मंदिर में जाते हैं ना तो मंदिर जी कहते हैं, मंदिर नहीं कहते। मंदिर में गए ना, किसी मंदिर में जाते ना, है ना, मंदिरों में तो जाते ना हम लोग, बाहर ये सब लोग जाएंगे मंदिर में, तो मंदिर को मंदिर ना कह के हम मंदिर के आगे भी शब्द लगाते हैं, मंदिर जी। कहाँ पे गए थे? तो बोले मंदिर जी में गए थे। उसको भी क्योंकि वो समूह है, बहुत बड़ा समूह है, तो जब व्यक्ति के आगे हम जी लगा सकते, तो जहाँ निवास करते हो, और हम तो कहते हैं कि संतों का जो आवास है, संतों की जो कुटी है, उसे भी हमें कुटिया जी कहना चाहिए, आवास जी कहना चाहिए। अब भले तुम्हें अटपटा लगे क्योंकि तुम बोलते नहीं हो इसलिए, लेकिन एक सम्मान तो हमारे लिए होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये गणेश जी हैं, ये सरस्वती जी हैं। तो बड़ी खुशी हुई। हमने कहा और बोले ये गरुड़ जी हैं। तो आपको पता है गरुड़ वहाँ का चिन्ह है ना, तो वहाँ की करेंसी पे भी आप देखिए गणेश जी के चिन्ह बने होते हैं। हमें याद है हम
इस यात्रा के दौरान, साइकिल यात्रा के दौरान इंडोनेशिया, मलेशिया में भी गए थे। मलेशिया मुस्लिम राष्ट्र है। वहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होते, राजा होते हैं, राजा है ना। तो कुछ समय के बाद एक ही परिवार है, फिर वो राजा हमेशा के लिए नहीं होते हैं। जैसे 4 भाई हैं तो कुछ 5-5 साल के लिए, 10-10 साल के लिए एक भाई बनता है, फिर वो भाई वहाँ से निकल जाता है, फिर दूसरा बनता है, फिर तीसरा बनता है। जैसे 4 भाई हैं तो 40 साल में उनके नंबर आए, फिर पहले का नंबर आता है अगर वो जीता रहा तो। ऐसे थोड़े थोड़े समय के लिए चारों के चारों, जैसे अपने यहाँ राजा एक ही बनता था ना, छोटे भाई को फिर युवराज माना जाता था, ऐसा। लेकिन वहाँ पे सारे के सारे जितने भी भाई होते हैं उनको राजा बनाया जाता है, ऐसी वहाँ की परंपरा है। तो हम साइकिल यात्रा के दौरान वहाँ की संसद में गए थे, तो वहाँ पे भी हमने देखा कि जब संसद की शुरुआत होती है तो पहले गणेश जी को याद किया जाता है, सरस्वती वंदना होती है। एक मुस्लिम देश की बात करते हैं, शायद हम लोगों को ज्ञान नहीं है। अज्ञान है दुख का कारण और अज्ञान है झगड़े का कारण। अगर हमें ज्ञान हो जाए तो झगड़े मिट जाएंगे। जीवन के झगड़े हों या परिवार के झगड़े हों या समाज के झगड़े हों या विश्व के झगड़े हों, झगड़ों का कारण एक ही है। दुख का मूल क्या है? अज्ञानस। दुख का जो मूल है वो क्या है? अज्ञान है। अज्ञान दुख का मूल है। अगर हमें ज्ञान हो जाए तो फिर हमें दुख नहीं होगा, है ना। तो ऐसी बात है। तो ऐसे पूरे विश्व की परंपराएं हम जब घूमते थे तो ये बड़ा इंटरेस्ट था हमें, और हमें हिस्ट्री बड़ी अच्छी लगती थी, अभी भी लगती है। तो हम पढ़ते रहते थे हिस्ट्री, और किसी भी देश में जाते थे तो पुरानी जगह देखते थे वहाँ की। फिर हम पूछते थे यहाँ मिलने लायक कोई हो जिससे हम मुलाकात करें। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो इतिहास का जानकार होता था, ऐतिहासिक जगह होती थी, तो वहाँ हम जाते थे। यूरोप में तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ का संबंध, जैसे हम आपको बताएं, एक उदाहरण हम देते हैं। जब हम साउथ अफ्रीका में थे तो साउथ अफ्रीका से फिर हम दूसरे देशों में गए। तो जब हम गांव में जाते थे, जिन्हें कहते हैं आदिवासी, है ना, अपने देश की अभी राष्ट्रपति बनी है ना? क्या नाम अपने देश की राष्ट्रपति का? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम राष्ट्रपति, ठीक है। तो अभी देखो एक विवाद हुआ था, अभी हालांकि ये अपना विषय नहीं है, लेकिन संतों के विषय तो सब है कि नहीं है? संतों के विषय सब है। अभी किसी व्यक्ति विशेष ने राष्ट्रपति के लिए पति की जगह पत्नी शब्द लगाया। ये बहुत बड़ी बेवकूफी की, क्योंकि पति जो शब्द है वो मेल और फीमेल के लिए नहीं है। सुन रहे हो ना? सुना नहीं? पति जो शब्द है, राष्ट्र के साथ जब पति लगाया जाता है तब ये पति का मतलब मेल नहीं होता है, पति का मतलब होता है प्रमुख। जैसे सेनापति, बोलो अब कहो इसे, बोलो सभापति। अब कहो पति के आगे पत्नी शब्द लगा के जोड़ो, कैसा लगेगा? विचित्र लगेगा कि नहीं है? सेनापति। तो पति का मतलब क्या होता है? पति का मतलब होता है प्रमुख। पति का मतलब क्या होता है? प्रमुख। प्रमुख शब्द जो है वो पति के, वहां पे जब पति शब्द लगाया जाता है, सेनापति, तो पति का मतलब सेना के प्रमुख। यहां जब राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किया जाता है तो राष्ट्र के प्रमुख। और केवल भारत देश में ऐसा नहीं होता है, सुन लेना भारत के लोगों, भारतवंशी, नेपाल में भी राष्ट्रपति होते हैं। वहां पे भी नेपाली भाषा में राष्ट्रपति लिखा जाता है। मेरे पास पत्र आते हैं, वो मैडम भंडारी करके, वो वहाँ की राष्ट्रपति है बहुत सालों से। उससे पहले कोई यादव करके थे, वो नेपाल के राष्ट्रपति थे। अभी इस समय नाम जो भी उनका, लेकिन मिसेस भंडारी है, वो वहाँ की राष्ट्रपति है बहुत लंबे अरसे से। उनके पत्रों पे लिखा होता है नेपाली भाषा। नेपाली मराठी की तरह से लिखते ना, नेपाली तो मराठी की तरह से लिखते हैं ना। नेपाल के नोट देके उस पे देखो देवनागरी लिपि, मराठी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। नेपाली भाषा की भी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। गुजराती की नहीं है देवनागरी लिपि, वो अलग है। तो ये चारों भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। वहां से भी जो पत्र आते हैं उसमें लिखा होता है राष्ट्रपति। अब वहाँ की राष्ट्रपति तो महिला है? तो क्या उन्होंने शब्द बिगाड़ा? वहां पे नहीं बिगाड़ा ना।
तो हम लोग समझ लें, भविष्य में ये गलती ना हो, हम लोगों से भी ना हो। तो जब पति शब्द का प्रयोग हम राष्ट्र के साथ करते हैं, सेना के साथ करते हैं, सभा के साथ करते हैं, तब पति शब्द का प्रयोग मेल फीमेल के अर्थ में न लेके पति का मतलब होता है वहां पे प्रमुख, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द आर्मी, समझ रहे, हेड ऑफ द सोसाइटी। सभापति होता है कि नहीं? सभापति तो सुना होगा ना। हम लोग सभापति शब्द का मराठी में भी खूब प्रयोग करते कि नहीं? तो ये चीज है, हमें सबके लिए सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर एक ही भगवान बैठा हुआ है। तो बहुत ये शब्द जो हैं वो शब्दों का बहुत अच्छी तरह से हमें प्रयोग करना चाहिए। शब्द जो है ऐसे कहते हैं कि जीभ पे लगा हुआ घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। कभी शरीर पे चोट लगती है आपके, लगती है ना, और कभी दांतों के बीच में आपकी जीभ आ जाए तो देखो दूसरे दिन अच्छी होने लगती है। ऐसे काट लेना दांत से 10 दिन ठीक नहीं होगा, और बरसात के मौसम में तो नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर जीभ पे घाव लग जाता है तो जीभ पे लगा हुआ घाव जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन जीभ से लगा हुआ घाव कभी ठीक नहीं होगा। जीभ से लगा हुआ घाव का मतलब है शब्द, ठीक है। तो शब्दों का प्रयोग बहुत सोच विचार के करना चाहिए। जिन लोगों की आदत है कुछ ना कुछ बोलते ही रहना, कुछ ना कुछ कमेंट पास करते रहना, ऐसे लोग गलती कर जाते हैं शब्दों से, क्योंकि बोलने की आदत है तो सोचते हैं अब हम चुप कैसे रहें, अभी सत्संग करना है तो कुछ तो बोलना है, नहीं तो कहेंगे आज गुरुजी बोल क्यों नहीं रहे, तो कुछ भी बोलते रहना। तो बोलने के प्रवाह में हम लोग फिर न बोलने जैसे शब्द भी बोल जाते हैं। गोली का घाव एक बार भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव नहीं भरता है। पूरा का पूरा महाभारत एक शब्द से पैदा हुआ था। हम नहीं कहना चाहते वो शब्द, क्योंकि अच्छा नहीं था, है। द्रौपदी से एक शब्द कहा था, द्रौपदी ने एक शब्द कहा था, और उसका परिणाम क्या हुआ? महाभारत है। भगवान इस देश को महाभारत से बचाना। हम तो कहते हैं नहीं हो महाभारत हमारे देश में, और रामायण की रचना हो हमारे देश में। तो अभी तो सावन के महीने में हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? शिव की के शंकर की? अच्छा, ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी वो शुद्ध ब्रह्मा कुमारी वाली हैं। शी इज फॉलोअर ऑफ ब्रह्मा कुमारी। वो ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं शिव और शंकर में अंतर होता है। कभी आप लोगों ने कैंप गए उनके कि नहीं? हम तो बहुत गए, हमने तो बहुत देखा। तो एक तरफ शिव होते हैं, और एक शिव जो है शिवलिंग जिसे हम कहते हैं। तो ये चूंकि सावन का महीना है और समय पे सब शोभायमान होता है, समय समय पे जब समयोचित चर्चा की जाए तो हम समझते हैं वो सत्संग होता है। अच्छी बातें आप घर पे करते हैं, समयोचित कालोचित जब चर्चाएं की जाती हैं तो वो सत्संग होता है। और अच्छे महीने में भी कैसे भी चर्चा करो तो फिर वो सत्संग नहीं होता है। अशुभ समय में भी अगर शुभ कार्य किया जाए तो समय अच्छा हो जाता है, कार्य तो अच्छा होता ही है। तो शिवलिंग ऐसे लोग जो पूजन करते हैं, हमारे यहाँ देखा होगा शिव के मंदिरों में शिव की स्टैचू नहीं होती ना, शंकर की जगह जगह शिवलिंग होते हैं ना। तो वो शिवलिंग हमने कहा जब हम साउथ अफ्रीका से बाहर जब हम गए थे, दूसरे देशों में गए थे, बहुत देशों में भी क्या हम आपको सब दुनिया के नक्शे देखते रहते हैं। हमारी तो मुँह जवानी है, सब 250 देश सब मुँह जवानी, इसके बाजू में ये देश, इसके बाजू में ये गली, यहाँ से गई। अभी कोई कहीं बाहर का देश का कोई जिक्र करता है तो हम कहते हैं आप थोड़ा बहुत परिवर्तन 20-30 साल में हो गया हो, तो नहीं कह सकते। सब जगह परिवर्तन हो गए, नई बिल्डिंगें बन गई। नहीं तो हमें एक रास्ते और गलियां याद थी, दुनिया की है, हिंदुस्तान की, नासिक की नहीं, दुनिया की। जहाँ हम गए एक गली हमें याद रहती, कहाँ रुके, किसके यहाँ रुके। तो साउथ अफ्रीका माने अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें तमाम देश हैं। जब हम गाँव में जाते थे, आदिवासियों के यहाँ भी जाते थे, तो हमने वहाँ पे देखा, वहाँ उनके झोपड़ियों में कच्चे मकान होते थे, वो शिव के चित्र बने हुए होते।
तो राम की परंपरा तो ठीक है, लेकिन हमें लगता है शिव की जो परंपरा है वो राम से भी प्राचीन है कि नहीं? क्योंकि राम ने श्रीलंका में जाने के लिए क्या किया था? है बुलाया किसको था? बोलो ना, पक्का ना? क्योंकि उससे बेहतर शिव की आराधना कोई नहीं करता था। शिव भक्त सबसे बड़ा कोई हुआ हो तो वो कौन हुआ? रावण जी। अच्छा, रावण का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के विश्वा गांव में। विश्वा गांव का नाम है, लगभग तो शायद अब एग्जैक्ट जिले का नाम हमें पता नहीं, विश्वा गांव है, कभी डेट देखना। तो वहां पे रावण का जन्म हुआ था। रावण के पिताजी को श्रीलंका, रावण के पिताजी ऋषि क्या नाम? विश्वशर्मा ऐसे कुछ नाम था उनका, रावण के पिताजी का नाम। तो बहुत बड़े ऋषि थे वो, उत्तर प्रदेश के उस गांव में तप कर रहे थे और वरदान स्वरूप शिव ने उन्हें लंका दिया था। किसको? तब तक रावण का जन्म हो चुका था, रावण बच्चा सा था, और चूंकि उन्हें तब तो भारत एक ही था ना, पूरा एक ही था ना। हाँ। अब जैसे पाकिस्तान का कोई हिस्सा किसी को मिला हो तो उस समय तो भारत रहा होगा, बांग्लादेश का कोई हिस्सा अफगानिस्तान 1918 में भारत से अलग हुआ, उससे पहले भारत के साथ था, अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था। तो बहुत ये तमाम जो देश अलग अलग हो गए, म्यांमार वगैरह, ये सब भारत के हिस्सा किया। तो वहां पे उसका जन्म हुआ और उनके पिताजी वो बड़े ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि थे। उन्होंने शिव की साधना की तो उन्हें क्या मिला? श्रीलंका उन्हें दान में मिली थी, गिफ्ट में मिली थी, उपहार में मिली थी। तो पापा के साथ बेटा भी चला गया। तो रावण कोई श्रीलंका का रहने वाला नहीं था। अब जैसे हम यहाँ पे आ गए, अब जहाँ जन्म हुआ वहीं की वो मानी जाती है कि नहीं? तो ऐसे रावण जो था वो उत्तर भारत में पैदा हुआ, उत्तर भारत का ब्राह्मण था। वो दैत्य कुल में जन्म नहीं हुआ था उसका। अगर उसका दैत्य कुल में जन्म हुआ होता तो फिर विभीषण, वो तो कितने अच्छे थे, राम के भक्त थे कि नहीं थे? वो तो कोई कारण संयोग ऐसे हुए, राम से क्यों बैर हो गया उनका? क्योंकि जो सीता, तो सीता कौन थी? तो सीता रावण की बेटी थी। सीता के पापा कौन? समझ में ऐसे ही नहीं, हम कह रहे ऐसे ही नहीं कहना, आना बैठना मेरे पास, हम सब समझाएंगे तुम्हें। जैसे विवाह से पहले संतान हो जाती है तो समाज का एक अभिशाप जैसा मानते है ना, कि भाई विवाह के बाद संतान होती है। रावण को जो सीता जी हुई मंदोदरी से, रावण को प्रेम था, लेकिन विवाह से पूर्व संतान हुई तो संतान किसकी थी? और सीता की मां का नाम मंदोदरी। बोले योगीराज जी आप कुछ अलग कह रहे, नहीं अलग नहीं कह रहे, तो मैं जोड़ने की कोशिश कर। जब ऐसा हो गया तो अब रावण ने सोचा क्या किया जाए। रावण ने मंदोदरी से कहा, मंदोदरी हम शादी तो तुम्हारे साथ करेंगे, ये पक्का है, हम समाज को बोलने का मौका नहीं देंगे, तुम्हारी साथ शादी करेंगे। लेकिन बोले अभी शादी तो जब होगी तब होगी, पापा को मनाना पड़ेगा, मम्मी को मनाना पड़ेगा, लेकिन करेंगे तुम्हारे साथ, ये नहीं कह रहे प्रकार है। लेकिन अभी ये बच्ची हुई है, उसका क्या करना? तो रावण बड़ा विद्वान था, रावण बड़ा जानकार था, बहुत बड़ा जानकार था, रसायन शास्त्री था। रसायन शास्त्री का मतलब होता है कांच को हीरे में परिवर्तित कर देता था, मिट्टी को सोने में परिवर्तित कर देता था। रसायन शास्त्री का मतलब समझे, किसी भी वस्तु का रूपांतरण कर देता। रावण को वो विद्या आती थी। उसने एक कच्चा मटका लिया, कच्चा घड़ा लिया, घड़ा, और घड़े में गर्भ की स्थापना की। जैसे छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो उसे पेटी में रखते कि नहीं? कभी कभी रखते कि नहीं? पेटी में रखते ना, ऐसे क्या कहते हैं, छोटे बिफोर टाइम, प्रीमेच्योर बच्चा जब हो जाता है, कहीं 7 महीने का 8 महीने का, तो उसे पेटी में रखते हैं। ऐसा कुछ सीता के साथ रहा होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक मटके में सीता को रख दिया और उसके अंदर गर्भ का निर्माण कर दिया। उसके अंदर ऐसी सुविधा कर दी कि जैसे माँ के गर्भ में अपने आप भोजन प्राप्त होता रहता है, ऐसे उस मटके में कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी, समझ रहे ना?
क्या व्यवस्था की कि उसे जब भी भूख लगे तो उस मटके में अपने आप उसे कुछ जड़ी बूटियां होंगी, जो कुछ भी रहा होगा वो तो पता नहीं, लेकिन ये जिक्र आता है क्योंकि हम श्रीलंका में भी पहली बार जब गए थे तब हम 6 महीने रहे थे। तो 6 महीने बहुत छोटा सा देश है, 6 महीने में हमने बहुत देखा। आपको जान के आश्चर्य होगा, रावण को जलाया नहीं गया। आपको जान के आश्चर्य होगा, रावण का शरीर आज भी मम्मी के रूप में श्रीलंका में रखा हुआ है। अंडरलाइन, आज भी रावण का शरीर मम्मी के रूप में, क्योंकि रावण के दाह संस्कार की व्यवस्था लक्ष्मण को दी गई थी। रावण के मरने के बाद दाह संस्कार की व्यवस्था लक्ष्मण को दी गई थी। उसके बाद सारी व्यवस्था करने लगे। इतनी देर में रावण के चाहने वाले लोग एकदम आए और रावण के शरीर को लेकर चले गए। आज भी श्रीलंका में 13 फीट की एक मम्मी है, सुन रहे हो ना, जिसकी रक्षा शेर और सांप करते हैं। कोई माई का लाल वहां तक नहीं पहुंच सकता। बोलो, श्रीलंका में जाना कभी, पूछना वहां किसी से भी, छोटे से बच्चे से भी पूछना कि भाई रावण का मंदिर किधर है, तो वो तुरंत कहेगा फलानी गुफा जो बहुत ऊंची है, उस गुफा के अंदर, जो पहाड़ है उसके अंदर गुफा है, और गुफा के अंदर थोड़ा सा अंदर गए कि भयंकर से भयंकर सांप और भयंकर से भयंकर चीते, बाघ, ये सब आज भी उस गुफा की रक्षा करते हैं। YouTube पे आपको तमाम वीडियो मिल जाएगी उसकी बात करते हुए। तो उनके जो मित्र थे वो रावण को लेके गए, और रावण को लेके गए तो उनका उद्देश्य एक ही था कि हो सकता कहीं संजीवनी, क्योंकि हनुमान जी ने जब लक्ष्मण को मूर्छा में से निकाला उस समय जो संजीवनी थी उसके बाद संजीवनी वापस कर दी थी, की थी कि नहीं? हनुमान जी ने क्या किया था? फिर द्रोणाचल पर्वत को, उत्तराखंड में शिमला से आगे वो अभी भी जगह है ना, वहां पे फिर से वो रखाए थे। ऐसा नहीं था पूरा यूज कर लिया वो। औषधि का कभी बिगाड़ नहीं करना चाहिए, औषधि कभी बिगाड़नी नहीं चाहिए, खराब नहीं करनी चाहिए। तो वो तो दिव्य औषधि थी, तो वो पहचान नहीं पाई। वैद्य का नाम क्या था? वैद्य सुषेण, तो श्रीलंका का था। सुषेण वैद्य श्रीलंका का था। जब राम को मूर्छा लगी तो पूछने में आया कि भाई अभी कोई डॉक्टर इधर हो, तो वहाँ गांव के लोगों ने कहा कि भाई, क्योंकि डर गए थे ना सारे लोग उधर के, भाई राम इधर आ गए तो राम तो बड़े पावरफुल राजा, बहुत बड़े राजा, तो सब लोगों को डर लगा कि अरे भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो बोले कि क्या करना है, तो उन्होंने कहा एक ही तरीका है, सुषेण नाम का एक वैद्य है। गांव के लोगों ने कहा सुषेण नाम का एक वैद्य है, विभीषण ने बताया। वो वैद्य जो है वो हमारे देश का सबसे बड़ा डॉक्टर है, सबसे बड़ा देश वैद्य है, सबसे बड़ा जानकार है आयुर्वेद का वो। क्योंकि ये लक्ष्मण मरे नहीं है, उन्हें मूर्छा लगी है। मूर्छा मीन्स ए टाइप ऑफ कोमा, अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए। तो सुषेण को अब बुलाए कौन? और सुषेण तो रावण का परम भक्त था। सुषेण राम का भक्त नहीं था, रावण का परम भक्त था। तो बोले ये काम कौन कर सकता है? तो एक ही कर सकते हैं, हनुमान जी। हनुमान चालीसा में आता है, कौन सो कान काज कठिन तुम माही, ऐसे कुछ आता है कि हे हनुमान जी आपके लिए कौन सा ऐसा काम है जो कठिन हो, हर काम को आप साध्य कर सकते हैं। हनुमान चालीसा में आता है। तो हनुमान जी को भेजा, तो सुषेण जी सो रहे थे। सुषेण जी क्या कर रहे थे? पूरे घर के साथ उठा लाई और ऐसे रख दिया, और फिर उसका ताला खुला अंदर से, तोड़ा होगा, कुछ किया होगा। इधर किधर आ गए? बोले घर में ही हो तुम, घर से बाहर आओ। बोले ये लक्ष्मण और इन्हें, अच्छा ठीक है बराबर, हाँ ये तो हमें समाचार मिला था, टीवी पे देखा था कि राम और सब लोग आ गए, रोज न्यूज चैनल में बताते थे राम जी श्रीलंका में प्रवेश कर चुके हैं, युद्ध चल रहा है। ठीक है, थैले में कुछ है जड़ी बूटी, क्योंकि ऐसे बुला के लाते, उठा के लाते, तो तुम कहते घर पे दवा रखी है, देर होती, इसलिए पूरा सिस्टम ही लेके, मेडिकल स्टोर का समय नहीं था, लेके आ गए। अब वो बोले कि ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन एक औषधि है जिसका नाम है संजीवनी।
और वो एक ही जगह मिलती है, द्रोणागिरी पर्वत के ऊपर। द्रोणागिरी पर्वत जो है वो भारत में है। अब सोचो, बिना रुके हैं, बिना रुके हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पहुंचे और बिना रुके एक जगह रुके थे, एक जगह रुके थे। उन्हें कुछ जाना था, तो फिर उन्होंने स्नान किया था। तो बीच में वो आता है तालाब जिसके अंदर उन्होंने स्नान किया था, और एक मछली थी, उससे भेंट हो गई थी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जो भी मछली या मगरमच्छ जो भी है, पहाड़ को लेके वो तुरंत, अब चूंकि उसे ऐसी अशुद्धता से तो स्नान नहीं करते ना, अभी लघु शंका गए, कुछ गए, तो फिर तुरंत स्नान किया और स्नान बनाया, और स्नान बनाने के बाद फिर पर्वत उठाया और फिर उसके बाद पहुंच गए और द्रोणागिरी पर्वत को रख दिया। तो बोले तुम पूरा पर्वत ले आए, बोले करें क्या, फिर से वहां किसी व्यक्ति को हम जगाते और उठाते और घर लाते देर हो जाती, और मेरे अंदर ये सक्षमता है कि हम पूरे पहाड़ को, सूर्य को निकल गए थे। सूर्य तो पृथ्वी से बड़ा है, ऐसे कि पृथ्वी से छोटा है, बहुत बड़ा है। आपको टीचर हो, पढ़े लिखे हो, समझ रहे, और उसको मुंह में रख लिया तो पहाड़ तो इतना बड़ा नहीं होगा ना कोई। हिंदुस्तान का एक छोटा सा हिस्सा, उत्तराखंड का एक छोटा सा हिस्सा वो द्रोणागिरी, और सूर्य तो हिंदुस्तान से बड़ा, दुनिया से बड़ा, इतना बड़ा। वो उसको मुंह में रख लिया था, क्या समझ के, क्या आम सेब, ऐसे अब जो भी समझा होगा, फल समझ के, ओके, फल मान लिया, फल में कोई विवाद नहीं है। तो फल समझ के उसे मुंह में रख लिया, तो उठाया और ऐसे, तो संजीवनी देखिए आप लोगों ने, देखी है कि नहीं, है ना, देखिए गुरुजी के पास संजीवनी है, जमीन पे चलती है, पानी में डूब जाती है, फिर पानी में ऊपर आती है और हवा में उड़ती है। दो चार लोगों ने देखी होगी, नहीं रड़े साहब नहीं देखी, देखा है ना, कैसी चलती है, जैसे ही हम रखा है अंदर रखा, जैसे ही जो जमीन पे छोड़ा ना जड़ी बूटी, और चलना शुरू कर देती है, और यहाँ रखा तो वो पहुंच जाएगी, कहाँ पहुंच जाएगी, वो रेलवे को क्रॉस कर देगी, इतनी फास्ट चलेगी। इसलिए फिर हम लोग आपस में बैठ जाते सब लोग, फिर वहां देखे रहते, थोड़ा भी अलग तरह से उठा के रखती है लकड़ी। तो वो संजीवनी से जिंदा किया, लक्ष्मण की मूर्छा गई। तो जब हम श्रीलंका गए थे तो हमें तो ये चीज का ज्ञान नहीं था भाई कि अभी भी रावण को वहां रखा हुआ है, उनके शरीर को जैसा रावण था उसी रूप में रखा हुआ है अभी तो जाना कभी। तो हम तो भाई देखो, अब सब चीज में वो थोड़ी गुरु का ज्ञान थोड़ी लगाया जाता। हम उस पहाड़ तक गए थे, फिर वहाँ पे हमारे गाइड ने बताया कि योगीराज जी आप अंदर ना जाएं, नहीं तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कितना भी बड़ा रिद्धि सिद्धि वाला हो वो उसके अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वो जो है जिस गुफा के अंदर रखा है, और गुफा के ऊपर जो दरवाजा है वो तभी खुलेगा जब कोई संजीवनी बूटी लेके आएगा। तो अभी की उनकी बात थी, संजीवनी बूटी तब तो थी नहीं मेरे पास। अब आप कहोगे गुरुजी अब आ गई तो हुआ, किसके लिए, यही सब खतरनाक काम करने के लिए। एक बार त्रेता में रावण जगा था तो हालत खराब कर दी, इस कलयुग में जगेगा तो हालत, और वैसे भी क्या कोई कम है हिंदुस्तान में, रावण बहुत है, अब तो राम की जरूरत है। ठीक है, तो फिर उनके मित्र जो थे, उनके चाहने वाले जो थे, वो रावण को लेके गए। लक्ष्मण की व्यवस्था कर रहे थे, इतने में वो लोग सब लेके गए, और उसके बाद क्या किया, उनकी मम्मी बनाई, और वो मम्मी ले जाके उसमें गुफा में छुपा दी, और मंत्रों का कुछ प्रयोग किया। कभी बिहार जाना, बिहार में संबे शिखर जी तीर्थ है बहुत बड़ा, संबे शिखर जी स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन। जब संबे शिखर जी जाते हो, उन्हीं पहाड़ियों में एक गुफा है, गुफा में जब जाओगे तो दो दरवाजे हैं, किसके हैं, पत्थर के दरवाजे हैं। अंग्रेजों ने तोप के गोले छोड़े, तोड़ने की कोशिश की, लेकिन टस से मस नहीं हुआ, जरा सा क्रैक हुआ बस। तोप के गोले तोड़े, वहां पे गोला बारूद चलाया, लेकिन वो टूटे नहीं। दरवाजे हैं, और दो दरवाजों की शेप में है पत्थर के, और उस पे मंत्र लिखे हुए हैं। बोले जो व्यक्ति इस मंत्र को बोलेगा ये दरवाजे खुलेंगे, और दुनिया का सबसे बड़ा खजाना उसी दरवाजों के अंदर है। और उस पे जो लिपि लिखी हुई है वो कौन सी लिपि है पता नहीं, चूंकि काफी वो लिपि वैसी हो चुकी है, क्या कहते हैं, टूट चुकी है,
समय के उससे। लेकिन कोई ऐसे राजा थे जिनके पास अपार दौलत थी, कोई संतान नहीं थी, और ऐसे में वो सारी की सारी संपत्ति एक योगी को देके गए जो वहां पे तपस्या कर रहे थे, कोई ऋषि। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी। अब उन्होंने कहा क्या करें, और उसी में बैठे थे, और उसी में वो अभी तुम जैसे आओ और यहाँ पे बहुत से पैसे डाल जाओ तो फिर क्या करेंगे, हम वो जगह बदलेंगे और पैसे को सुरक्षित करेंगे। तो वो पैसा उसी गुफा में उस योगी ने रख दिया और पत्थर के 2 दरवाजे मंत्रों से, और वो दरवाजे लगा दिए। आज भी हमने तो देखा है, आप वीडियोस देख सकते हैं उसके, पूरा का पूरा दिखाते हैं, अंग्रेजों के सारे निशान बताते हैं कि अंग्रेजों ने ऐसे यहाँ पे बहुत तोड़फोड़ की, क्योंकि वो गाइड भी वहाँ का बताता है कि एक समय कोई ऋषि, और उन्होंने अपार संपत्ति, जो दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति होगी, इतनी संपत्ति, क्योंकि वो जो गुफा है ना, वो गुफा को कहते हैं कम से कम 25 किलोमीटर लंबी गुफा, 25 किलोमीटर लंबी, और उसके अंदर वो सारा सामान खजाना भरा हुआ। तो रावण को मम्मी के रूप में किया। मम्मी समझते हैं ना, मम्मी का मतलब होता है कुछ लेप लगा देते हैं। जैसे आप लोग क्या करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है, ये ज्ञान है ऐसा, कोई व्यक्ति मर जाता है तो आप लोग क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हो। आजकल फ्रिज आते हैं ना, फ्रिज, डेड बॉडी को आप किस में रखते हो, फ्रिज में रखते हैं, सड़ जाता ना भाई, क्यों सड़ जाता, नहीं तो ऑक्सीजन लगाओ उसे, ऑक्सीजन तो भी सड़ जाएगा। आत्मा नहीं है ना तो फिर सड़ जाएगा बिना आत्मा के। तो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे शरीर में, बिना ऑक्सीजन के थोड़ी देर आदमी जीवित रह सकता है, लेकिन आत्मा के बिना 1 सेकंड भी कोई जीवित नहीं। तो पहले क्या करते थे गांव में लोग, घी लेते थे, घी जैसे 100 ग्राम लिया, कितना लिया, और उसमें 10 ग्राम कपूर डाला, भीमसेनी, देसी गाय का घी 100 ग्राम लिया और उसमें 10 ग्राम कपूर डाला, कितना कपूर, कौन सा वाला, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और मृत व्यक्ति के शरीर में लेप कर दिया पूरे में। तो फ्रिज से भी ज्यादा काम करता है, शरीर सड़ता नहीं। सुन रहे हो ना, आजकल तो फ्रिज लेके आते हैं, वो धोए थोड़े जाते हैं, उनके अंदर दूसरे शरीर रखे, फिर दूसरे शरीर रखे, ऐसा ही होता है ना, जो कितने लोगों के शरीर का। तो अगर थोड़ा सा भी मौसम वैसा है तो कई घंटे आपके, और हो सकता पूरी रात भी निकल जाए। हिना बेन तुमने ऐसे ही किया था, है नहीं, तो शरीर वैसा नहीं, खराब नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। देखो हिना ने भी वही किया था, इनकी, हिना बेन ने किसके लिए किया था, इनकी सासू जी गुजर गई थी। तो गाय का घी लिया और उसमें, अब घी अगर आपका प्योर है, प्योर गाय का, भीमसेनी कपूर है, तो 24 घंटे ऐसे निकल जाएंगे खड़े साथ, शरीर को कुछ भी नहीं होगा और जीव की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि शरीर जैसे ही सड़ता है इसमें कीड़े पैदा होने लगते हैं, और कपूर है वो कीड़े पैदा नहीं होने देता। तो कपूर का प्रयोग हम लोग करते कि नहीं करते, किसी जगह पे कुछ खराब ना हो तो हम कपूर लगा देते कि नहीं लगा देते। अब जैसे देखो हमने ये दर्शन करना, ये बाबा जी के पीछे सांप की केचुली है। अच्छा सुना, ये हम पीछे चंद्रप्रभु सोसाइटी में रहते थे, तो एक तो मोटर रूम में जो सबसे बड़ी केचुली है, ये कोबरा सांप की है। ये 2 केचुली हैं, इसमें 2 केचुली कहते हैं ना, ये पूरी अखंड है, अखंड। इसमें देखना तुम आंखें भी दिख रही हैं सांप की, पूरी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें भी दिख रही हैं इसमें। तो ये बड़ी वाली केचुली वो मोटर रूम में मिली, जहाँ पे मोटर चलाते थे वहाँ पे। और दूसरी जो केचुली है, इसके साथ एक छोटी भी है, दोनों अखंड है। तो हम गार्डन में रोज पानी डालते थे, तो कई बार क्या है, वॉचमैन साफ सफाई नहीं करता, तो वहाँ पे पत्ते जमा हो जाते, गार्डन में बहुत पत्ते जमा हो जाते ना, बड़ा बहुत, तो उसमें पेड़ है बड़े बड़े। तो हम ऐसे पानी डाल रहे थे, तो हमें पैरों के पास महसूस हुआ खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आई। पत्ते कैसे करते आवाज़, खड़खड़ खड़खड़ करते कि नहीं करते। और पानी कैसे आवाज़ करता, कल 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 कल। नहीं, अब ये सब नहीं पढ़ाया जाता ना स्कूल में, पता नहीं पढ़ाया क्या जाता, यही पता नहीं है। पैसा कमाना कैसे, बस वो पढ़ाया जाता है। कल 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 कर नदियां बहती हैं और खड़खड़ खड़खड़ ये पत्तों की आवाज, सूखे पत्तों की आवाज होती है, खड़ 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 खड़। तो एकदम मेरी नीचे निगाह गई, तो इतना बड़ा सांप, ये हम भागे नहीं बिल्कुल, अच्छा सांप ले आओ, देखो रख दे, 10 20 50 सांप रख दे, कुछ नहीं होगा। कई बार हम सो रहे और सांप आ जाता था और सोते रहते थे। अम्बेसरी में, अम्बेसरी दारू के पास है, तो सोए हुए थे हम, एक मंदिर में गए थे,
भाई महाराज करके एक है, महाराज साहब है, जैन साधु है, तो उन्होंने कहा योगीराज जी आना, तो हम और हमारी छोटी बहन भी थी, तो वो भी गई। छोटी बहन तो अपने महिलाओं के उसमें रुकी, हमें उन्होंने एक रूम दिया था, जमीन में था, जंगल है, जो अम्बेसरी है ना, वो अम्बेसरी बिल्कुल जंगल है, आदिवासियों का गाँव है, आदिवासियों का, तो आपको तो पता है कच्चे सब वैसे होते, तो वहाँ सांप बहुत निकलते थे। तो सुबह 5 बजे का टाइम होगा करीब, नहा धो लिया था हमने, और फिर हमने सोचा, हमने कहा पूरे दिन मेरा शिविर था, तो पूरे दिन यहाँ पे क्या होगा कि पूरे दिन अभी लोग आएंगे और हम थक जाएंगे थोड़ा, तो थोड़ा सा आराम कर लें, तो नहा के योगा वगैरह करके और फिर हम ऐसे लेट गए। तो महाराज साहब जो वहाँ हैं, उनकी सगी बहन ने भी दीक्षा ली है, जैन दीक्षा ली है, तो उन्होंने सोचा कि कल तो योगीराज जी ने प्रवचन किया, इतनी भीड़ थी, हम मिल नहीं पाए, तो चलो एक काम करते, अभी योगीराज जी के रूम में जाते। तो उन्होंने एक बहन को लिया, अकेले नहीं जाते ना, एक बहन को लिया और उसके साथ बोले योगीराज जी, जैसे ही हमारा दरवाजा खुला था, तो जैसे ही उन्होंने खोला, तो वैसे ही जहां हम लेटे थे वहां 5 फीट का सांप मेरे पास ही लेटा हुआ। सुन रहे हो ना, कहानी नहीं है, जाके पूछ लो, अभी भी वो साध्वी जी है, अभी भी है। तो जैसे ही सांप देखा एकदम, तो एकदम सांप भागा, हम उठे, उनका क्या हुआ, बोले आप लेटे ना, तो आपके पैर लग, वैसे ही वहां पे सांप लेटा 5 फीट का, और हमारी भी ऐसे 6 फीट के करीब लंबाई है, ऐसे लेटे थे, पैर थोड़े ऐसे किए, है ना, तो वहां पे सांप लेटा, तो सांप आ जाते बहुत। हमें तो शंकर जी खूब प्यार करते हैं, और हम भी शंकर जी को खूब प्यार करते हैं, और शंकर जी के दर्शन किए हमने, मेरे बाबा जी ने हमें कराई थे शंकर जी पार्वती जी के दर्शन। बोले करने हैं क्या, तो हमने कहा हिमालय में शंकर जी रहते हैं गुरु जी, तो शंकर जी रहते हैं, हमने ऐसे कहा, छोटी सी उम्र थी, तो कहते हैं हाँ आज भी रहते हैं। तो हमने कहा कहाँ रहते हैं, बोले कैलाश में। कहाँ रहते हैं, कैलाश, समझ गए, कैलाश पर्वत, यू नो, जब कहाँ जाते हैं, मानसरोवर, मानसरोवर से पहले कैलाश आता है ना, जिसके ऊपर ये जो रचना है, देखो ये जो, इसे क्या कहते हैं, श्रीयंत्र। तो श्रीयंत्र की जो रचना है, कैलाश का सबसे उच्च शिखर है, वही श्रीयंत्र है। जैसा श्रीयंत्र बना है, जैसा, अब देखो हमारा उधर फोटो है, कैलाश पर्वत की कई एंगल से फोटो ली गई, एक एंगल ऐसा आया है जिसमें पूरा श्रीयंत्र दिख रहा है, उसका बर्फ का होता है ना, बर्फ का, वो पूरा का पूरा श्रीयंत्र बना हुआ है, और वही श्रीयंत्र की रचना ये है। आदिगुरु शंकराचार्य ने शिव की उपासना की, शिव ने उन्हें श्रीयंत्र दिया था। आज भी वो श्रीयंत्र जो आदिगुरु शंकराचार्य को साक्षात शिव ने दिया था, शंकर ने दिया था, वो शिवलिंग, वो श्रीयंत्र आज भी श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक के में आज भी रखा हुआ है, और वहां लिखा हुआ है कि शिव द्वारा प्रदत्त ये श्रीयंत्र, जिसपे शंकराचार्य ने आराधना की थी। जैसे बाबा जी ने हमें बहुत सी चीजें दी, ऐसे शंकराचार्य को शिव ने दी थी उनकी तपस्या से। शंकराचार्य, शंकराचार्य कहते ना, नाम तो था शंकर, तो शंकराचार्य क्यों कहे, क्योंकि शिव जब खुश हुए तब कहा था आचार्य, अरे शंकराचार्य जी उठे, नाम तो शंकराचार्य का शंकर था ना, क्या था, बोलो ना, हाँ समझो, हर चीज को समझो। शिव ने क्या कहा उनसे, आचार्य, इसलिए शंकराचार्य हुए, समझ गए। जैसे गुरुजी ने हमें योगीराज कह दिया, तो अभी नाम तो सर्वेश है, तो अभी जो भगवान का दिया हुआ नाम है वही नाम अच्छा होता है ना अपने गुरु का। ऐसे नाम जैसे दे सकते तुम लोगों को भी, लेकिन देंगे नहीं, ये काम हम नहीं करेंगे। अभी तुम्हारे जो नाम है वही रखो, क्योंकि मेरे दिए हुए नाम को संभालना पड़ेगा। नाम क्या करता है, पिछले नाम को भुला देता है। तुमने देखा होगा जब दीक्षा ली जाती है, जब आत्मा के मार्ग पे चलते, तो गुरु नया नाम देता है कि नहीं, नामदान देता है कि नहीं देता है, कि पुराने ही नाम रख देते। देखो किसी के भी नाम देखो, जितने भी गुरुओं के, तुम्हारे हिंदू हो के, जैन हो के, बौद्ध हो के, कोई हो, जब दीक्षा लेते हैं तो नाम परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि जिस नाम को तुम बोलते हो उसी के साथ मोह पैदा हो जाता है, होता है कि नहीं। इसलिए नाम का परिवर्तन इसलिए करते हैं और अच्छा सा नाम देते हैं ताकि उस नाम का चिंतन होता है। तो पुराना नाम संसार का दिया हुआ होता है, फई का नाम दी, फई हुआ, हुआ कहते हैं, आत्या कहते हैं, हुआ को क्या कहते हैं, आत्या, वो देती है। गुरु नाम फिर अलग देता है, संसारियों वाला नाम नहीं चलाता। तो हमारा नाम तो सर्वेश, अब भाई पासपोर्ट में सब में तो सर्वेश ही लिखा है सर्वेश कुमार सोनी, उसमें डॉक्टर वॉक्टर नहीं लिखा। बाद में फिर हम तो श्रीलंका में थे,
तब हमने पढ़ाई पूरी की थी, तब श्रीलंका में वहाँ जाके फिर हमने पूछा, हमने कहा भाई मेरे नाम के आगे डॉक्टर लिखोगे? कोलंबो में कैंडी में अपना उच्चायुक्त है, अपना श्रीलंका का ही कोलंबो में, उसकी शाखा है कैंडी में, मुथैया मुरलीधरन का गांव। फिर उधर गए तो उन दिनों वहाँ के वो जो थे उच्चायुक्त से जो छोटे होते हैं वो थे कोई मेहरोत्रा करके IAS अधिकारी थे, तो वहाँ के वो प्रमुख थे। बोले नहीं, इसमें डॉक्टर वॉक्टर नहीं लगाया जाएगा, केवल नाम ऐसा का ऐसा रहेगा। तो पासपोर्ट बना, तब तो हम BA पढ़े हुए नहीं थे, तो इमिग्रेशन जो होता है वो नेसेसरी होता था, तो उसमें लिखा होता था। आप लोग कभी गए होंगे बाहर, तो पहले इमिग्रेशन होता था, इमिग्रेशन ही होता था ना। दरबार हम जब भी जाते थे हिंदुस्तान से बाहर, तो हमें 100 रुपए का एक रिसिप्ट कटानी होती थी और जाके वहाँ पे कुछ फॉर्म भरना पड़ता था। बोले क्यों? बोले आपने BA नहीं किया, आप ऑनर्स नहीं है, आपने क्या किया, ग्रेजुएट नहीं किया है, इसलिए आपको इमिग्रेशन होगा। अब तो शायद हटा दिया गया। तो फिर हम उसके पास गए, हमने कहा 2 चीजें हैं, हमने कहा बार बार मेरा जहाँ भी जाते हैं दूसरी लाइन में खड़ा कर दिया जाता हमें। तो हमने कहा हमने BA कर लिया, MA कर लिया, PhD कर लिया है, तो हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई डॉक्टर नहीं लगेगा, लेकिन आपने BA कर लिया इसलिए। तो फिर पुराना पासपोर्ट है, उसके अंदर है इमिग्रेशन इज नेसेसरी, ऐसे लिखा है, फिर उसमें नॉट नहीं, फिर वो जो कैटेगरी होती है ना वो चेंज कर देते हैं। अगर आपने MA किया है, BA किया है, तो आप लिखना कभी पासपोर्ट बनाओ, तो उसमें आपको अलग वो दिया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा। और अगर आपने BA नहीं किया है तो उसमें फिर दर्जा आपको अलग दिया जाता है। बाहर जाते हो तो फिर जांच से गुजरना पड़ता है, एक जांच की जाती है आपकी, ऐसा कुछ होगा अभी तो पता नहीं है। तो ऐसे सब हमारी यात्राएं चलती रही। तो शंकर को आचार्य किसने कहा? शंकर जी ने। तो ये महीना अच्छा चल रहा है ना अपना, तो इस महीने में थोड़ी पूजा पाठ करना। अच्छा, शिव की पूजा बड़ी फलदायी होती है। शिवलिंग, लिंग का मतलब होता है चिन्ह, लिंग का मतलब चिन्ह होता है, समझना आप। नहीं तो फिर वो अधीर हो जाओ आप, अधीर नहीं होना, अधीर समझते? रेडे सर आप ऐसे देख रहे हो, अधीर नहीं होना, नहीं तो कुछ भी कुछ बोल जाओ। अधीर रंजन जी बोल गए ना, तो वो रंजन जी अधीर हो गए, अधीर नहीं होना। तो शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, शिवमस्तु सर्व जगता। तो शिव का मतलब होता है कल्याणकारी, और लिंग का मतलब होता है चिन्ह, है ना। लिंग का मतलब क्या होता है? चिन्ह। समझना है। कुछ संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आप नहीं समझ पाए, और संस्कृत के शब्दों को हिंदी के साथ तुलना कर दी। तो ये शब्द जो मूल शब्द है राष्ट्रपति, जो मूल शब्द है वो हिंदी का नहीं है, संस्कृत का है, ये समझ लेना। सेनापति शब्द संस्कृत का है, सभापति शब्द संस्कृत का है, और मूल संस्कृत के शब्द। क्योंकि जब इसका निर्माण किया गया, हमारे संविधान का निर्माण किया गया, तो संविधान में संविधान सभा थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अम्बेडकर जी, और बाकी के शंकरदेव थे, अपने भारत से थे, अपने महाराष्ट्र के थे, शंकरदेव नाम था। नहीं सुना आपने? बहुत बड़े नेता थे भारत, यहाँ महाराष्ट्र के बहुत बड़े, और कभी उन्होंने कोई पद स्वीकार नहीं किया। शंकरदेव नाम था उनकी। कुछ पत्र है मेरे पास, बहुत पुराने पत्र रखे हुए शंकरदेव जी के, वो भी उसके थे, मेंबर थे। संविधान बनाया उन्होंने भी बनाया। तो मूल रूप से बोले क्या किया जाए, बोले हिंदी को लेते हैं तो उर्दू वाले नाराज हो जाएंगे, उर्दू को लेते हैं तो इंग्लिश वाले नाराज हो जाएंगे, इसलिए संविधान में जिन मूल शब्दों का प्रयोग किया गया वो संस्कृत के शब्द लिए गए। तो हमें उनका जो अर्थघटन करना है वो किससे करना है? संस्कृत भाषा से करना है। तो शिवलिंग का मतलब होता है, शिव माने कल्याणकारी। जैसे पुराने समय में कुछ सीरियल वगैरह आप देखते होंगे पुराने, तो किसी को किसी का पैर लग गया, जैसे कोई ऋषि थे, कोई गुरु को पैर लग गया, तो फिर वो शिव 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 ऐसे कहते हैं। नहीं पता, जाग रहा होगा अंदर का ज्ञान। ये हम लोग देखो, हनुमान जी को क्या किया था? हनुमान जी को ज्ञान तो था, भूल गए, आवरण आ गया था। और जामवंत वो कौन थे? उस समय वो प्रधानमंत्री थे, उनका जो पद था वो प्रधानमंत्री का था। मंत्री होते, मंत्रियों में प्रधान, समझ रहे ना। तो मंत्रियों में प्रधान थे, तो उन्होंने उन्हें याद कराया, बोले श्रीलंका जाना है। तो बोले कैसे जाएंगे? द्रोणागिरी पर्वत को लाना है। बोले कैसे लाएंगे? तो पहले तो श्रीलंका जाना था, तो श्रीलंका को सीता जी की खोज करनी थी। ये पता चल गया कि वो गए हैं कहाँ, तो यहाँ से फिर कर्नाटक गए थे, कर्नाटक से तमिलनाडु होते हुए फिर वो धनुषकोणी होते हुए, और रावण उन्हें सीता को लेके गया। तो ये रास्ता का पता चल गया था। तो कर्नाटक जो क्षेत्र है वो जामवंत जी का क्षेत्र। तो कर्नाटक जो
भालू और वो सब होते हैं, उनकी वानर सेना थी, उसके जो प्रमुख थे वो जामवंत थे, जामवंत है ना, ऐसे रीछ जैसा उनका मुंह है। ये रीछ जैसा जो मुंह है ना, वो ज्ञान का प्रतीक है। बड़ा सा मुंह किसका प्रतीक? ज्ञान। तो जामवंत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी ने कहा जाएंगे कैसे, इतना बड़ा समुद्र है, समुद्र को कैसे लांगेंगे? तो बोले तुम्हें याद नहीं है, तुम उड़ के गए थे एक बार समुद्र, उसको क्या एम्बेंगो समझ के, ऑरेंज समझ के, फल समझ के, और सूर्य को तुमने मुंह में रख लिया था। बोले ऐसा किया? हाँ बोले उड़ के गए थे तुम। अच्छा बोले, और बोले फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया, एक जगह से दूसरी जगह तुम नटखट बहुत थे, बच्चे थे, छोटे से थे तब तुम ऐसे उड़े, और मम्मी से कहा या मैं ये मैंगो खाना है। मम्मी ने कहा मैंगो थोड़े जो कुछ भी मांगे मना कर देती हो, और एकदम हनुमान जी ने छलांग लगाई और सूर्य को मुंह में रख लिया। बोले वो तो बहुत दूर है। कितना दूर है? सहस्र योजन। बोलो नहीं, पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है? युग सहस्र योजन पर भारी। देखो सूर्य की एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट माप है, पृथ्वी से सूर्य कितनी दूराई ऊपर से, तो हनुमान चालीसा में लिखा हुआ। और वैज्ञानिकों ने जब कैलकुलेशन निकाला तो एग्जैक्ट वही कैलकुलेशन निकला, युग सहस्र योजन। अब ये योजन और योजन, ये युग, ये शब्द युग सहस्र योजन। युग सहस्र, युग को युग भी कहते हैं, संस्कृत द्वारा। युगलबंदी, जुगलबंदी, है ना। तो योगीराज जी से कभी ऐसे शब्द तो पूछ लेना, योगीराज जी ये क्यों बोले, तो हम बता देंगे। भ्रंश और अपभ्रंश दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो युग सहस्र योजन पर भानु। तो युग सहस्र माने एक युग बीते, कितने साल का, ऐसे सहस्र युग बीते। अब युग, एक युग कितने का, सहस्र युग कितने, फिर योजन पर भानु, इतनी ऊंचाई पर सूर्य है। ठीक समझ गए? हाँ निकालना जरा, कैलकुलेशन निकालना, वो ही एग्जैक्ट निकलेगा। इसे कहते हैं वैदिक मैथमेटिक्स। क्या कहते हैं? वैदिक मैथमेटिक्स। तो उन्हें हाँ बोले, हाँ बराबर। बोले फिर सूरज में कुछ रसवस नहीं था, उसमें कुछ मीठा मीठा रस नहीं आया? मेरी मम्मी ने सही कहा था। बोले नहीं बेटा वो मैंगो नहीं है, और हमने जिद पकड़ी। तो बोले फिर क्या? बोले हुआ कुछ नहीं, डर गया वो, और फिर मुंह में से हमने निकाल दिया। बोले क्यों निकाल दिया? थोड़ा सा रस लेना चाहिए था। बोले तब तक सब देवता आ गए, हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी। फिर हमने छोड़ दिया। तो बोले क्या हो गया? तो बोले अंधेरा हो गया था बिल्कुल। बराबर। तो बोले ऐसे ही उड़े। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। जैसे हनुमान जी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आकाशगामिनी विद्या का प्रयोग करते हैं। कौन सी विद्या? आकाशगामिनी विद्या। अष्ट सिद्धि नवनिधि उनके अंतर्गत आती है आकाशगामिनी विद्या। जैसे हमारे बाबा जी आकाशगामिनी विद्या का प्रयोग करते हैं। हमें अपनी पीठ पे बिठा के गुरुजी कहाँ लेके गए, कंधे पे बिठा दिया, बड़े वैसे पकड़ लेते थे, पकड़ लेना बराबर, मजबूत पकड़ना, पकड़ लिया, आंख बंद कर ली, आंख बंद कर ली, और फिर हमारे गुरुजी ने हमें बहुत घुमाया, बहुत घुमाया। ऐसे हमारे गुरुदेव में मिले। गीता बहन कह रही थी गुरु पूर्णिमा के दिन तो इधर थी नहीं, पीछे काम कर रही थी, सब काम था। देखो जिम्मेदार लोग होते ना, यही है। बोले एक बार प्रवचन नहीं सुना, गुरु कार्य जो है वो भी सत्संग है। बोले कहीं कुछ हो रहा है तो फिर देखते नहीं रहना, तुरंत जाके अपने ढंग से समाधान कर देना। कोई आ गया तो समझ लो अपने विस्फोटे जी बराबर। फिर ये नहीं अब गुरु जी को जगाएं और सबको जगाएं। तो इन्हें अपने, तो उन्होंने बाद में वीडियो में देखा गुरु जी रो रहे थे गुरु पूर्णिमा के। तो उन्होंने हमसे पूछा फोन पे, गुरु जी आप रो क्यों रहे थे, क्या हो गया, कोई तकलीफ हो गई? हमने कहा तकलीफ तो कुछ नहीं है, अब गुरु पूर्णिमा को तो कौन सी तकलीफ, हंसी खुशी का दिन है। तो बोले आप रो क्यों पड़े थे, कितनी देर फिर आप बोल नहीं पाए थे? तो हमने कहा गुरु जी मिले तो हर बार मिलते हैं गुरु जी, लेकिन उस दिन वो ये वाली माला फिर ये माला पहनने लगे, हम गुरु पूर्णिमा से फिर पहनने लगे। तो हमने कहा गुरु जी ने पहनाई तो नहीं, कभी हम तुम्हें माला पहना दें। अब ये राजेश का जन्मदिन था, पिछले संडे के उसको था, फिर इन्हें हार नहीं पहनाया तो तुम आज पहन लेना, ठीक है? नहीं तो राजेश कहेंगे सबको हार पहना देते गुरु जी, हमें हार नहीं पहनाते। अब हार तो पहना देंगे, हम तुम्हें जीत पहनाना चाहते हैं, लेकिन हार में भी जीत है, चिंता नहीं करना, पहना देंगे, तिलक कर देंगे तुम्हारा मस्त। तो जब दरवाजे के पास आए तो एकदम याद आया, ये वाली माला पहनी थी, ये सफेद दिख रही थी, तो हमने कहा ये वाली माला बेड पे रखी। तो जैसे ही मुड़े तो पीछे से गुरुजी ने ऐसे गले में डाली, जैसे छोटे से थे ना
तो कपड़े बराबर नहीं पहने तुमने, तो फिर माँ क्या करती थी? ऐसे करती थी कि नहीं करती? अब तो मेरी तो माँ कौन है, और अब तो सबकी माँ हम, ठीक है कि नहीं? है। ये नहीं कहना फिर मेरी माँ कौन सी। तो वो समर्पण भाव अगर हो तो फिर संत तुम्हारे लिए भी अरिहंत माँ बन सकता है। तो माँ जो शब्द है वो स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक नहीं है। जैसे पति शब्द जो है वो पुरुषवाचक नहीं है, समझ लेना। जिसने भी कहा है राष्ट्रपति, जो पति शब्द का प्रयोग जो यहाँ पे किया है वो स्त्रीलिंग पुरुषलिंग वाचक नहीं है, वो प्रमुख वाचक है। तो माँ का मतलब होता है प्रमुख, ठीक है। माँ का मतलब ऐसे नहीं जन्मदात्री माँ वही माँ होती है। माँ तो और फिर माँ तो फिर आप नहीं थे उससे पहले थी माँ, लेकिन आपसे पहले चली जाएगी आपकी माँ। चली गई ना, ऐसे मेरी भी चली गई, तुम्हारी विष्णुते जी की मम्मी है अभी, लेकिन अभी वो तो पहले जाएंगी, है ना। ऐसे वो तो नियम है ना, माँ पहले जाती संतान बाद में। तुमसे पहले भी थी माँ और बाद में भी रहेगी, वो तो गुरु माँ हो सकती है, गुरु माँ। तो ये जो माँ शब्द है वो मेल फीमेल वाचक नहीं है, क्योंकि तुम लोग यही करते रहते हो। और क्या करते हो? स्त्री पुरुष को देखने का काम करते हो। लड़का मिला लड़की मिली, स्त्री मिले पुरुष मिले, यही करते रहते हो। और क्या करते हो? ठीक है, तो सावन का महीना है, तो सावन के महीने में जरा पूजन वगैरह करना। पहले तो हम करते थे अपने शिव पूजन का, अभी तो शिवरात्रि को ही करते हैं बस, क्योंकि वो बार बार संभालना और ये सब बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप लोग मानते हैं नहीं मेरी, हम कहते हैं जरा धीरे धीरे लाइन से आना, जरा एक एक करके आना। फिर हम कहते हैं एक ही फूल चढ़ाना बस। फिर तो अब कुछ लोग ऐसे थे गुरु पूर्णिमा में, हमने कहा ऐसे ऐसे किया और बस हट जाना। अब कौन उन्हें ऐसे ऐसे करा? तो वो डिसिप्लिन नहीं रहता। आप अगर पूजा नहीं कर पाए तो आपकी पूजा हम कर देते हैं। अब बोला हमसे बेहतर तुम्हारी पूजा तो तुम नहीं कर सकते। इतना भाव नहीं है ना, नहीं हम सब बता दें गुरु जी को, सब कह दें गुरु जी से। कई बार जब तुम गुरु जी तक नहीं पहुंच पाते हो तब गुरु जी तुम तक पहुंच जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो ये अधीरता नहीं रखना, मांगे बैठे पीछे बैठे, ये करें वो करें। तो शिव की बड़ी महिमा है, उसमें भी कोई ऐसा मंदिर जिस मंदिर के पास पीपल हो, पीपल के पास होते हैं ना बहुत से शिवलिंग होते हैं, या फिर बिल्व पत्र हो, बिल्ली पत्र कहते हैं, बिल्व पत्र कहते हैं, बिल्व पत्र है ना, बिल पत्र समझते ना। ये देखो ये चढ़े हुए हैं ना, तो ये 3 ही पत्ते होते हैं, किसी में 5 भी होते हैं, होते कि नहीं होते? हाँ, लेकिन प्रायः 3 पत्तों का जो शिवलिंग पे चढ़ाने का जो है, तो बिल्व पत्र बहुत अच्छा होता है। प्रत्येक वृक्ष में एक देवता का निवास होता है, प्रत्येक वृक्ष में, लेकिन बिल्व पत्र में 3 देवताओं का निवास होता है। सुन रहे हो ना? प्रत्येक वृक्ष में एक देवता का निवास होता है, प्रत्येक वृक्ष में। तुलसी जी में एक देवी का निवास है हर वृक्ष में, लेकिन बिल्व पत्र में 3 देवताओं का निवास होता है। मूले तो ब्रह्मा, मूल में ब्रह्मा का निवास होता है, मध्य में विष्णु का निवास होता है। ये किंवदंती नहीं है, हकीकत है। और जो ऊर्ध्व होता है, जो बिल्व पत्र दिखते हैं, उनमें शिव का निवास होता है। इसीलिए शिव को क्या चढ़ाया जाता? मूल नहीं चढ़ाते, तना नहीं चढ़ाते, क्या चढ़ाते? और ब्रह्मा जी को बिल्व पत्र नहीं चढ़ाते, क्योंकि वो मूल में पत्तों में नहीं है। तो शिव को क्यों चढ़ाते? क्योंकि शिव का निवास जो है वो किसमें है? पत्तों में, बिल्व वृक्ष में, ठीक है। तो बहुत खुश हो जाते हैं। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब एक पत्ता है तो 108 बार बोल लेना, अपने हाथ में पत्ता रखना नाभि से ऊपर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नहीं तो अजपा जाप कर लेना ऐसे, ठीक है। आंख बंद करना और बिल्व पत्र हाथ में लेना, जैसे ले ले अब जरा। नहीं तो तुम लोग क्या फोटो निकालते हैं ना, फिर हम कहेंगे बिल्व पत्र, तो ये ले ले गुरुजी। हाँ, गुरुजी निकाल ले, ये वाला जैसे है। नहीं तो हम फूल रखेंगे, तुम कहोगे गुरुजी बिल्व पत्र कह रहे हो और हाथ में रखे हैं फूल, बड़े विचित्र हो तुम। तो ये बिल्व पत्र
ऐसे। अच्छा ये सीधा है शिव, ये उल्टा है, ऐसे देखना। और इसे देखते देखते ओम नमः शिवाय, 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 चार्ज हो जाता है इतनी बार, देखते ना। और फिर 108 बार हो गए। आप 2 मिनट 5 मिनट बोलना, कोई जल्दी तो नहीं है ना कि है जल्दी, कोई नहीं जल्दी जाना। फिर ट्रैफिक में 2 घंटे फंसे रहो तो चलता है। बोले वो भगवान की मर्जी। अच्छा ये भगवान की मर्जी नहीं, ये तुम्हारी मर्जी है, तुमने बनाया ये सब। पूजन करोगे तो तुम्हारी मर्जी से करोगे, ट्रैफिक में फंस गए तो भगवान की मर्जी से। हो गया तो तुमसे और नहीं हुआ तो भगवान से। क्या बात है, काम हो गया तो हमसे और नहीं हुआ तो तुमने नहीं किया गुरुजी, तुमने होने नहीं दिया। ऐसे करके शिव जी के ऊपर चढ़ाना है। तो बिल्वी पत्र से शिव जी बहुत खुश होते हैं। एक बिल्वी पत्र तो गुरुजी पान वाले जो आते हैं बिल्वी पत्र वो चढ़ा सकते हैं। 5 पाना जो बिल्वी पत्र हाँ चढ़ा सकते हैं। और बिल्वी पत्र और तुलसी दल कभी बासा नहीं होता। जैसे आपने क्या किया, चढ़ा दिया और फिर पानी से धो लिया और फिर से चढ़ा दिया और फिर पानी से धो लिया और रात को रखा रहा। दूसरे दिन फिर भी जब तक बिल्वी पत्र सड़े नहीं तब तक बिल्वी पत्र बासा नहीं होता। तुलसी दल जब तक सड़े नहीं तब तक बासा नहीं होता। तो बिल्वी पत्र को फिर से फ्रिज में रख देना, दूसरे दिन फिर से निकालना, धो के फिर से चढ़ाना और फिर तीसरे दिन चढ़ाना, फिर चौथे दिन चढ़ाना, कितने भी दिन चढ़ाना। ये बिल्वी पत्र कभी बासा नहीं माना जाता जब तक अपने स्वरूप में होता है। तुलसी दल तब तक बासा नहीं माना जाता जब तक अपने स्वरूप में होता है। लेकिन कटा फटा नहीं हो, शुद्ध हो, वही चढ़ाना है ना, बराबर। अब बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ के अगर आपने कहीं शंकर जी का कहीं मंदिर हो तो उसका बहुत लाभ होता है। ऐसे शास्त्र में लिखा था कि किसी संत को खाना खिलाए। अच्छा बाहर किसी की गाड़ी वाड़ी नहीं है ना, बार बार कहना, फिर बार बार सबने मोटरसाइकिल अंदर खड़ी की है, कोई कार वाला नहीं है ना, क्योंकि बार बार फिर वो वहाँ पे हमें जरा होमवर्क आप लोगों का मिल जाता है। पिछली बार भी कहा था आप लोग साइकिल लाएं या मोटरसाइकिल लाएं, अंदर खड़ी करें, अंदर बहुत जगह है। और कार वगैरह हो तो आगे पीछे कहीं खड़ी करें, और कार अगर लाएं तो आप अपना ड्राइवर साथ में लेके आए। तो शास्त्र में हमने पढ़ा था कि जो बिल्वी वृक्ष होता है उसके नीचे किसी को अगर आप खाना खिलाते हैं तो 1000 लोगों को खाना खिलाया, इतना आपको फल मिलता है। और ऐसे ही अगर बिल्व वृक्ष के नीचे, अब हम तो सोच रहे हैं हम भी अपने यहाँ लगा लेंगे अंदर, बोले बिल्व वृक्ष में कांटा होता है तो लगा सकते, कांटे वाला पेड़ नहीं लगाते ना घर में, लेकिन बिल्व वृक्ष लगा सकते। गुलाब नहीं लगाना लेकिन बिल्व वृक्ष ठीक है, घर में ये लगाया जा सकता है। और उसी के नीचे एक शिवलिंग रख देना और बैठना। उत्तर में बैठ के पूजा की तो बड़ी फलता है, क्योंकि शिव का स्थान कहाँ पे है, उत्तर में है ना। हिमालय किधर है, कैलाश किधर है, तो घर शंकर जी का किधर है, उत्तर। आप किसी को आवाज देते तो उसकी तरफ मुंह करके देते या दूसरी तरफ मुंह करके देते। सारी दिशाएं अच्छी हैं, लेकिन अगर उत्तर में आपने मुंह किया तो बहुत अच्छा है। और शिव की जो परिक्रमा है वो पौनी परिक्रमा दी जाती है, पूरी नहीं दी जाती। जैसे क्या कहते हैं, ये शिवलिंग है और ऐसे होता है ना, तो यहाँ से शुरू की और फिर यहाँ पे जहाँ मिलता वहां से फिर उल्टा लौटा जाता है। तो पूरी परिक्रमा शिव की नहीं दी जाती, क्योंकि अगर आपने उसे लांघ दिया तो फिर नरक की गति होती। शिव पुराण में लिखा है। शिव के कभी मंदिर में गए और आप लोग तो अपनी धुन में रहते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कितनी हमने देखा है बहुत से लोगों को। इसीलिए देखो मंदिर कितना भी बड़ा हो, लेकिन शिव का वो जो बनाते हैं ना, जहाँ से जल निकलता है वो वहां तक बनाते हैं, आगे तक दीवार तक। समझदार लोग दीवार तक बनाते हैं ताकि उसे कोई लांघ नहीं जाए, लेकिन कई जगह छोटा भी होता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो शिव पे जो आप धारा लगाते हैं वो धारा आपकी जमीन पे नहीं गिरनी चाहिए, इसलिए कोई पात्र रखते हैं। साउथ में ऐसे ही करते हैं, शिवलिंग के आगे फिर एक पात्र रखते हैं, पात्र, समझ रहे हैं, ताकि किसी का पैर इत्यादि ना जाए, ऐसा होता है। ठीक, तो अभी बस यही है कि अपना महीना जो है सावन का है, तो कल सोमवार का दिन है, तो जरा समय हो तो हुआ ना भगवान के पास, जरा कहना भगवान आ गए कि नहीं जाओगे। सरकारी ऑफिस में 20 बार बुलाया जाएगा तो 25 बार जाओगे, खुशी खुशी जाओगे।
वो कौन सा ऑफिस होता है? सरकारी। और ये कौन सा ऑफिस होता है? सहकारी। समझ रहे? समझ गए ना आप लोग? ये कौन सा भगवान का ये कौन सा घर है? सहकारी। सहकारी करने वाला। यार तुमने मेरा सहकार नहीं किया, असहयोग आंदोलन कर दिया तुमने। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। गांधी जी करते थे असहयोग आंदोलन। तो सहकार का मतलब सहकारी, और वो कौन सा है? सरकारी। तो ये कौन सा है तुम्हारा घर? सहकारी। तो भगवान का मंदिर कौन सा है? सहकारी। जाना है ऐसे, थोड़े से बिल पत्र लेना। भगवान के लिए जो सामान खरीदते ना, उसमें मूल भाव नहीं करते। हमने हितेश को शाम को फोन किया था, फोन तो नहीं, रात को 12 बजे। अच्छा हम जगते रहते पूरी रात ऐसे 2 बजे तक 3 बजे तक, आज भी 2:45 बजे तक जगते रहे। 2:45 का आंकड़ा ऐसे ही हमारा। तो 12 बजे हमने हितेश को वॉइस मैसेज किया, कहा हितेश भाई तुम तो सो गए होगे, क्योंकि 10 बज के कुछ मिनट पे उन्होंने लास्ट मूव देखा था। अच्छा सब पकड़ में आता है आजकल है। साइंस पावर इतना अगर पकड़ती होगी तो साइलेंस पावर कितना पकड़ती होगी? नहीं तो तुम क्या समझते हो गुरु जी माने ऐसे गुरु घंटाल नहीं है। साइंस पावर अगर इतना पकड़ लेती है कि रात को कितने बजे तक जग रहे थे, वो मोबाइल से पता चलता है ना। लास्ट सीन क्या कहते हैं? तो फिर गुरु जी अच्छा रात को तुम 10 बजे तक जग रहे थे, ये तो मोबाइल में पकड़े जाओगे, लेकिन 10 बजे तक क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, वो तो मोबाइल में नहीं पता चलेगा। गुरु जी को गुरु पता चलेगा। ठीक है? तो ऐसे थोड़े से लेना आपने 10-11 रुपए के। तो हमने हितेश को मैसेज करके ये कहा 50 रुपए के लिए। ऐसे नहीं कहा कि कभी जैसे मोल भाव हम करते, ऐसी बात नहीं है। तो सब्जी लेने के लिए जाते ना, अब कल टमाटर बताए थे 35 रुपए किलो, अच्छे वाले टमाटर लाए, बिरसा बेन अच्छे थे ना टमाटर, 35 रुपए किलो बताए टमाटर। हमने कहा नहीं भाई हमें 7 किलो चाहिए। बोले नहीं 30 रुपए देना। हमने कहा नहीं 20 में देना तो दो। फिर आगे चल बोले आओ तो काम हो गया कि नहीं? अब आप कहो नहीं गुरुजी गरीब आदमी है ये और वो है, अब वो लोग भी समझते हैं, बोले ज्यादा बात बता अच्छे से 20 रुपए में मिल गए। तो कल टमाटर रमला बहन उस दिन पूछ रही थी टमाटर क्या भाव है, तो कल 20 रुपए मिले। ठीक है बहन, आपने पूछा तो जरा भाव था उससे मिल गए। तो हम बाहर जाते हैं ना, पैसे कम होते हैं, सामान ज्यादा लेना होता है, तो हमारी कोशिश ये होती है उसमें 2 चीजें आ जाएंगी। तो उसमें कोई रड़े साहब दोस्त नहीं है ना। बोले गुरुजी आप गुरु हैं, आपने मूल भाव क्यों किया? ऐसा नहीं। अच्छा उससे कोई दबाव थोड़ी किया। हमने कहा देखो भाई प्रेम से दो। तो फिर हमने धीरे से पूछा उनका घाटा तो नहीं हो गया? बोले नहीं 13 रुपए किलो आए हमारे। अच्छा पहले हम पैंट पहने हो, पैंट शर्ट पहन के जाते ना, टोपी वोपी अभी लगा के, इन्होंने हमें एक हैट दिया है, हैट लगा के जाते, कभी फेसबुक में डालते अपने को, देख लिया करो गुरु जी कैसे लगते। उसे मिल गए थे ना विष्णुते जी के पास में बैठे, तो तुमने पहली बार देखा था, मिलिट्री का पैंट पहने थे और छोटा भाई आया था हमारा, तो मंदिर से दर्शन करके आ रहे थे, तो शाम को ये अकेले उधर जा रहे थे, तो हमने तो पहचान लिया उसे, क्योंकि वो तो उसी रूप में रहती है, हमारे वेश बदलते रहते हैं। देखा होगा ये बाल है नहीं मेरे सिर पे, और यहाँ तो ये पहन के बैठते हैं, लेकिन पहचान की। तो बाद में हमने पूछा, हमने कहा हमने पैसे तुम्हारे कम किए, तो हमने कहा भाई सॉरी। नहीं बोले सॉरी का कुछ नहीं। तो हमने कहा 2 पैसे तो तुम्हें मिले होंगे, अब लेन देन करने के बाद है, नहीं तो अभी भी संभावना थी अगर वो 13 कहता तो 15 दे देते। लेन देन जब हो गया, उसके पास पैसे दे दिए 20 रुपए के हिसाब से 140 रुपए, उसके बाद पूछा तो उसने कहा 13 रुपए किलो आए। समझदार है सब है। हाँ किसी उसमें नहीं रहना, घोटाले में नहीं रहना तुम लोग। दुनिया में हर आदमी जागरूक है, तुम भी हो जाओ। जैसे कल शिव जी की पूजा कर लेना, तो थोड़ी देर अपने आज ही सोमवार मान लेते हैं, ऐसे ही कर लेते, क्योंकि हम तो सोमवार को फिर सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। पूजन करेंगे हम, लेकिन हम अपने घर के घर में कर लेते हैं। कल सोमवार का दिन है, विशेष दिन होता है सोमवार को। बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति जो हुई थी वो सोमवार के सावन के महीने में होती है ना, जैसे हर वृक्ष की उत्पत्ति होती ना, तो बड़ा इतिहास है। बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति इसी महीने में हुई थी। तो थोड़ा सा क्या करेंगे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेते हैं। तो हम समझते हैं कि आप जाप करेंगे तो अशुद्धि हो सकती है, इसलिए सुनना की बात चलेगा ना। कितने बजे? 1 बज गया।
5-10 मिनट करें। श्वास को जब आप रोकते हैं ना तो आपका मन स्थिर हो जाता है। श्वास को जैसे ही आप रोकेंगे मन आपका स्थिर हो जाएगा। और श्वास चलनी शुरू है तो जैसे श्वास दौड़ती है वैसे मन भी दौड़ता है। तो एक ही श्वास को भरना और कम से कम 50 बार तो आप आराम से बोल सकते हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल्दी बार 10 बार, 11 बार, 20 बार तो बोल सकते हो। एक श्वास में जितना बोल सके। श्वास गहरी ली। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हम तो इतनी देर से प्रवचन कर रहे हैं इसलिए जरा श्वास खुल जाती। और सुबह नहा धो के आराम से बैठ के अपना आराम से बोलना। और मन में बोलोगे तो और ज्यादा बोल लोगे। तो एक श्वास में जब आप कई मंत्रों का, जैसे हम यहाँ प्रार्थना करते हैं तो आपने देखा है अखंड प्रार्थना होती है। हम ओम क्रिया बाबा जी नमः ओम एक ही आवाज उसमें बोलते हैं और उसके बाद में हम वो पूरा करें उससे पहले आप शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं अखंड जाप। घर पे भी आप ऐसा जाप करें, गायत्री मंत्र का करें, नवकार का करें तो उस हिसाब से करें कि बीच में टूटे नहीं। वो अखंड जाप होता है। अखंड जाप का महत्व कई गुना हो जाता है। आप कई बार घर में कोई कार्यक्रम करते हैं कि नहीं करते? उत्तर भारत में रामायण का, रामचरितमानस का अखंड रामायण पाठ होता है। यहाँ पे भी होता है। ये मंदिर में, ये मंदिर है ना हमारे अपनी भाटिया से आगे है ना, लक्ष्मी नारायण मंदिर, वहाँ पे भी ये हमारे मराठे साहब हैं, वो शायद कौन कराता है पता नहीं, पर कोई तो कराता है। साल में एक बार अखंड रामायण का पाठ होता है। तो उसमें जो वक्ता होता है वो गाता है। पूरी रामायण 24 घंटे में पूरी होती है। लेकिन बाजू में एक थैली लेके जाप के लिए भी बैठे होते हैं। वो जपते रहते हैं कि वहाँ जैसे ही टूटे वो वहाँ पे तो 2-4 लोगों को ऐसे जाप के लिए बिठा लेते हैं। तो अपनी जो प्रार्थना होती है, बाबा जी का जो जाप करते हैं ना, वो टोटल 12 बार करते हैं। 11 बार तो वो करते हैं और 1 बार लंबा के करते हैं। तो श्वास को जब आप बहुत देर तक, जैसे अब आप में से कोई ये पूछेगा कि गुरुजी इतनी देर तक बोलने का क्या, और आप तो गुरुजी इतनी तेज बोलते हो कि आपकी श्वास भी वैसी होने लगती। शरीर में कुछ वायरस ऐसे होते हैं, कुछ विषाणु ऐसे होते हैं, कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं जिनकी उम्र कुछ ही सेकंड की होती है। आप श्वास ले रहे हो और छोड़ रहे, ले रहे हो और छोड़ रहे हो, तो वो शरीर में पनपते रहते हैं। और जब आप बहुत देर तक श्वास को रोक लेते हो और कुछ बोलते हो तो अंदर वो जीव क्या होते हैं? डेड। तो कुछ बहुत लोग, जो नए लोग आते हैं, वो कहते हैं गुरुजी आपने इतनी बार तो मंत्र बोलो, ओम क्रिया बाबा जी नमः ओम, और उसके बाद में ओम, वो पीछे से ऐसे क्यों बोलते हैं? तो हमने कहा इसीलिए हम बोलते हैं ताकि हम बोलेंगे तो कुछ काम देख के भी किए ना तो भी उसका फल तो होता है कि नहीं होता है। तो इसीलिए करते हैं। उसका पीछे इंटेंशन और प्रेजेंटेशन एक ही होता है कि बहुत देर तक जब तुम खींचते हो तो कुछ जो ऐसे हैं हानिकारक, जो क्या कहते हैं, वायरस कहेंगे, क्या कहेंगे अभी, विषाणु, जीवाणु, जो भी कहेंगे, बैक्टीरिया और समथिंग, वो ऐसे होते हैं जो उतनी देर से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। तो ये लाभ होता है। ठीक है, तो साइंस है। यहाँ हम जो भी तुमसे कहते हैं, जो भी कोई क्रिया हो, कुछ भी हो, तो उसके पीछे साइंस है। तो ठीक है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो गुरुजी से पूछ लेना, गुरुजी ऐसा क्यों करते हैं। और कई बार ना पूछ पाए तो जैसे करें वैसे कर लेना, क्योंकि गुरुजी जो कुछ भी करेंगे तुम्हारे हित में करेंगे। ठीक है, तो हर बार क्रिया नहीं देखनी चाहिए। कई बार देखने में क्रिया अच्छी ना लगती हो लेकिन उसके पीछे का भाव अच्छा लगता हो। कोई भाव ज्ञानवर्धक भी हो सकता है, कोई भाव ऐसा भी हो सकता है, हमने जैसे तुमसे कुछ गलत कह दिया तो हो सकता है तुम और कोई गलत तुमसे कहे उससे बचा लिया हो तुम्हें, होता है कि नहीं। गुरुजी ने एक बार तुमसे आप शब्द कह दिए तो अपने को ये होता है गुरुजी ऐसे क्यों बोल गए, तू करके क्यों बोल गए, हमें आप क्यों नहीं कहा, श्री क्यों नहीं लगाया, जी क्यों नहीं लगाया, अब बोल गए जरा तो बोल गए। नहीं गुरुजी अच्छे नहीं है, जरा सम्मान तो करना चाहिए था, ऐसे गुरुजी ने कह दिया। और एक बार क्या हुआ, दोबारा फिर से गुरुजी कुछ बोलने जा रहे थे, गुरुजी नहीं तुम नहीं बोलो, बात नहीं करो, हमसे कुछ नहीं बोलना। और फिर बाहर गए तो पता चला कि 50 लोगों ने मिलकर अपमान कर दिया, आज तेरे की मेरे की। तो हम लोग अरे आज भी अगर गुरुजी बोल दिए होते तो 50 लोगों के अपमान से बच गए। गुरु के प्रति श्रद्धा। आम बांध लिया था, आम बांधा था ना, पका हुआ, और क्या बोले, ये क्या निकला, बोलो ना, घोड़ा, गड़ू क्या होता,
थोड़ा Excess. थोड़ा तो बांधा क्या था अंदर? आम ही था ना, मैंगो था ना कुछ। और फिर उसे मैंगो तो लाल लाल ही था, और ऊपर से कपड़ा बांध दिया, थोड़ा कलर वलर डाल दिया होगा। तो उसके अंदर फिर क्या बोले गुरु, क्या बोले, क्या नाम गुरु जी का? समर्थ रामदास जी। किससे बोले? सबसे बोले जो शिष्य बैठे हुए थे। बोले ये फोड़ा निकल गया बहुत, अब डॉक्टर के पास जाना नहीं है। वो फिर ये टेस्ट कराएगा, फिर कहेगा होमोग्लोबिन कितना है, फिर ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है। तो बोले जांच वांच लेबोरेटरी में नहीं जाना। ऐसे कौन बोला? समर्थ रामदास जी बोले। तो अभी एक काम करो, ऐसे हाथ नहीं लगाना, क्या करना? बोलो नहीं, मुंह से चूस के निकालना। क्यों किया? मुंह से चूस के निकालना। तो फिर कितने लोग थे? सब चले गए। बाद में बचा कौन? बोलो नहीं, हैं? वो भी स्वामी होगा, कल्याण स्वामी। कल्याण स्वामी। भैया कल्याण उनका के नहीं। प्रश्न इसका है कि बचे कौन? और उनके पास भी कल्याण बचा था, और कल्याण का देखो दूसरा कोई नहीं बचा, सब भाग गए। लेकिन उसने क्या किया? एक सेकंड नहीं लगाई। बोले मेरे अगर ऐसे करने से और मेरे गुरु को साता मिलती हो, आराम मिलता हो, एक थी। लेकिन उसमें से फिर ऐसे करके फिर थूका जाता। उसने कहा ये तो मीठा मीठा कुछ निकला। तो गुरु ने परीक्षा ली थी। गुरु तुम्हें कभी उसमें नहीं डालते हैं, धर्म संकट में नहीं डालते। तो तुम की चूक अश्रद्धा से सुनते हो और बोझिल मन से करते हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है धर्म संकट। नहीं तो श्रद्धा से अगर किया जाए तो फटाफट हो जाता है। होता है कि नहीं? तो यहाँ पे थोड़ी देर सुन लेते हैं, आंख बंद करना, मस्त होकर बैठना, और फिर उसके बाद में प्रार्थना कर लेंगे। अच्छा, अगली जानकारी ये है कि रक्षाबंधन तो अपना गुरुवार का है, 11 तारीख को। तो गुरुवार को तो रक्षाबंधन नहीं मनाएंगे, लेकिन अमावस के बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है, पूनम आएगी 11 तारीख को। तो इन 15 दिनों में रक्षाबंधन कभी भी मना सकते हैं। तो मेरी ऐसी इच्छा है अगले रविवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे, बराबर है ना? तो आज बाबा जी के उसमें राखी कैसे बनाई जाती, वैदिक राखी कैसे बनाई जाती थी। राजा बलि ने पाताल लोक में जब नारायण को बंदी बना लिया था, तो लक्ष्मी जी कैसे राखी बना के लेके गई थी रक्षाबंधन के दिन। तो वो कहते हैं वैदिक राखी, है ना, जो हम आपको लाल कलर की बांधते हैं ना, रक्षा पुतली कहते हैं, वो मार्केट से लाई हुई नहीं है। हम लोग बहुत विधि विधान के साथ, हो सकता है कल अगर समय मिला तो कल और बना लेंगे। तो वो वैदिक राखी बनाते हैं। उसमें 6 प्रकार की वस्तुएं उसके अंदर होती है। केसर भी होती है, भोजपत्र भी होता है, चंदन का पाउडर होता है, चावल होता है, राई का दाना होता है, और एक दूर्वा। ऐसे 6 चीजों के टुकड़े होते हैं। और मंत्र बोल बोल के एनवद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महा, क्या एनवद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम रक्ष बदनामी रक्षे माचल माचल। ये मंत्र बोलते हैं। ये मंत्र बोला था किसने? लक्ष्मी। और फिर राजा बलि बोले बहन, हम भी सबके बहन बन जाएंगे, ठीक है नहीं तो तुम बहन बन जाओगे, नहीं तो हम बहन बन जाएंगे आपके। हमने कहा ना, ये जो संबंध है, ये संबंध मेल फीमेल नहीं होते, संबंध होते हैं। फिर आप लोग सबको मेल फीमेल में डाल देते हैं। राजा बलि ने कहा मांगो, तो बहन को मौका था मांगने का। तो आप लोग भी मांग लेना हमसे, लॉटरी कब लगेगी। नहीं गुरुजी, जीवन भर साथ देना, ये मांगे, ठीक है। फिर मेरी बीमारी ठीक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब काम नहीं करना। एक बीमारी गई दूसरी आएगी, 100 रुपए मिले 200 जाएंगे दूसरे, लेकिन गुरु मिला तो सब मिला। गुरु जी उस दिन एकादशी के दिन जो मंत्र दिया था, हाँ, राम हमारे साथ जो आए थे, हाँ, वो बोले कि मुझे अंदर से ऐसा इंट्यूशन हुआ कि गुरु के मुख से मुझे मंत्र मिल गया। बहुत अच्छा। उस दिन से मैंने ग्रहण किया। बोले अरे बहुत बहुत सुबह शाम उसका जाप करते हैं। बहुत अच्छा। देखो ये यहाँ जितने जैन भाई बैठे हैं, पहले इन्हीं की खटिया खड़ी कर रहे हैं। तुम सब नवकार बोलते हो, लेकिन नवकार क्यों नहीं फलता है तुम्हें? क्योंकि तुमने गुरु के मुख से नहीं किया। किसी को तो गुरु बनाओ। हम ये नहीं कहते हमें नहीं बनाओ, तो तुम्हारे मित्र हैं, सखा हैं, तुम्हारे साथी हैं। मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर। लेकिन तुम लोगों ने सुन के ले लिया, लिया कि नहीं लिया? तुम जो गायत्री मंत्र बोलते हो, महामृत्युंजय मंत्र बोलते हो, ये सुन के लिया है तुमने, किताबों में, यूट्यूब में और इधर उधर। लेकिन तुमने कभी
ऐसा गुरु का माहौल हो, पूजन का माहौल हो, उसमें नहीं लिया। जब तक कोई मंत्र गुरु मुख से नहीं लेते, हमारे जैनों में जब कोई मुख पाठ करता है, गाथाएं है ना, आगम की कुछ भी, तो वो पहले गुरु की आज्ञा लेते हैं। गुरु जी आज्ञा है आपकी, और गुरु कहते हैं ये 1 से लेके 25 तक, 26वीं गाथा नहीं करते हम लोग, जितनी आज्ञा उतना ही। तो उसके बाद में वो याद हो जाती है और जीवन में वो फल देती है। सुन रहे मेरी बात? शब्दों को नहीं पकड़ना। हम ये कहना चाहते, कोई भी मंत्र जब तक हम गुरु से ग्रहण नहीं करते, आजकल तो किताबों में देख के लिख लेते हैं, किताबों में पढ़ लिया, कहीं पे भी यूट्यूब में देख लिया और शुरू कर दिया। बोले गुरु जी इतनी आराधना साधना करते, फल क्यों नहीं मिलता? तो कोई परंपरा होती है, कोई तरीका होता है कि नहीं होता है? किसी के यहाँ से गाय और उठा के ले गए तो चोरी है कि नहीं? अपने आप मंत्रों का प्रयोग करना ये चोरी है। सुन रही हो तो सुन लेना। इसलिए जो भी मंत्र आप करना चाहते हो, पहले तो आप प्रकट, कोई भी मंत्र हो आपका, जैन हो, वैष्णव हो, किसी भी परंपरा का हो, जो तुम्हारे गुरु है उनके पास जाके कहो गुरु जी हमें ये मंत्र देना। गुरु जी अपने मुंह से 3 बार बोलते हैं। कितनी बार? या समूह में आप बैठे हुए हैं और गुरु जी लगातार जाप कर रहे हैं, तो 3 बार अगर आपने सुन लिया, वो मंत्र तुमने धारण कर लिया, तो 3 बार वो बोलते हैं। उसके बाद में फिर वो मंत्र जीवन भर के लिए आपका हो जाता है, तो फिर वो चोरी नहीं कहा। चोरी की चीज फलती नहीं। ऐसे पुराने जमाने में कहते चोरी की चीज मोरी में जाती। मोरी समझते? समझ गए ना? चोरी की चीज किस में जाती? बचपन में मेरी माँ कहती थी चोरी की चीज मोरी में जाती है, गटर में चली जाती है। इसलिए चोरी कभी नहीं करना, और धर्म की चोरी तो कभी नहीं करना, मंत्र की तो कभी नहीं करना। तो अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो कोई भी मंत्र हो, हमें जप करने से पहले गुरु से लेना। और बाई द वे अगर हम गुरु के पास तक नहीं पहुंच पा रहे, कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई, तो गुरु का चित्र हो, चित्र के आगे प्रार्थना करना कि हे गुरुदेव आप हमें मंत्र दान करो। ऐसी परिस्थिति हो, ऐसे नहीं तो बोले गुरु जी ठीक है, फिर कल से सत्संग में नहीं आएंगे। एक भी दिन हमने लाइव नहीं किया ना, लोग करते रहते हैं, और अभी भी लाइव हो रहा है उनके, अभी तो मिल सकते हो। तो गुरु का चित्र और उसके आगे दीप दिया वगैरह करना, कहना गुरु जी आप हमें मंत्र दान दो, हम ये मंत्र करना चाहते हैं। और ऐसे 3 बार उनसे प्रार्थना करना। 3 बार प्रार्थना की, 3 बार तो समझो आपको मिल गया, फिर आप जप कर सकते हैं, उसका फिर फल होता है। अच्छी बात है, आपके साथ को ऐसी अंदर से प्रेरणा आई कि नहीं हमें गुरु मंत्र मिल गया। तो गुरु जब लगातार बोलते हैं और 3 बार भी आपने सुन लिया, 3 से ज्यादा बार तो बहुत अच्छा, 3 बार भी आपने अगर ध्यान से सुन लिया, तो वो गुरु मंत्र का आपको दान मिल जाता है। तो थोड़ा सा महामृत्युंजय मंत्र का कर लें। सावन का महीना है, आंख बंद करना, और फिर जब तक चलेगा थोड़ी आवाज तेज करना। तो आंख बंद करना, सब आंख बंद करके सुनो। केवल सुनने से भी वही लाभ होता है जो बोलने से होता है।
तो रक्षाबंधन के दिन अपने वही 11 बजे का ही टाइम होगा। रक्षाबंधन माने अगले संडे 7 तारीख को ऐसा है, तो अपने टाइम से आ जाना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सके। घर पे अगर कोई बीमार है, आ नहीं सकता, तो उसके लिए राखी ले जाना ये चलेगा। नहीं बोले कोई जाने की जरूरत नहीं, 20 रुपए ऑटो में जाने के, 20 तो 50 जाने के, 50 आने के, बैठो घर पे हम ले आएंगे, ये नहीं करना। उसे गुरु की सेवा से, उसे गुरु के दर्शन से वंचित करना है। ये क्यों नहीं सोचते? यहाँ आने से केवल राखी नहीं मिलती है, गुरु के दर्शन भी मिलते हैं, प्रसाद भी होता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, बीमार है, कोई अशक्त है, नहीं आ पा रहे, उनके लिए आप ले जाए। आदत होती ना, 2 बांधी, गुरु जी 4 हमें घर के लिए दे देना, तो वो नहीं करता। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आओ, कितने भी लोग आएंगे, हम अपने हाथ से बांधेंगे। हमें भी लगता है कम से कम कोई विशेष दिन हो तब तो आए। तो संडे को अपना 7 तारीख को गुरु पूजन कर रखेंगे। और आज तो अपने गुलाब जामुन बने हैं। भीष्मपुत्र जी की इच्छा थी गुलाब जामुन बनना। गुलाम कहते कि गुलाब कहते क्या? अच्छा, हम रसगुल्ला कहते, तो हमारे बच्चे हमें तो रसगुल्ला नहीं कहते थे, गुलाब जामुन कहते। ठीक है भाई, गुलाब जामुन खूब खाना मस्त होते। तुम्हें अच्छे लगते हैं गुलाब जामुन? हिंदी बोलती है गुलाब जामुन? नींद आ रही है तुम्हें? समझदार है। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरित पुंडरीकाक्षं सावाहाभ्यन्तरः शुचि। एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णिका लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशानि नामानि या पठेत् पुण्यवती। कमले विष्णु वल्लभे यथा तुमचला कृष्णे तथा वै श्रीराम कमला चंचला लक्ष्मी चला भूते हरि प्रिया पद्मा पद्मालया सम्यक् उच्चै श्री पद्मधारिणी द्वादशैतानि नामानि लक्ष्मी संपूजया पठेत् शिरा लक्ष्मी भवेत् तस्य पुत्रधारादिभिः सह वज्रकी पूर्णसोदरस्य आग्नेया परमेश्वरी
दंडिनी दक्षिणे रक्षेत् निरज्ञां खड्गिनी तथा पश्चिमे पाशुमन्ता च ध्वजस्तावायुदिग्मुखे गदाधरी तथा दिश्यां ईशान्यां च महेश्वरी पूर्वदेशे पद्मनीमा अधस्ताग्नेश्वरी तथा एवं दर्शितो गच्छे सर्वदा भुवनेश्वरी सर्वदा भुवनेश्वरी सर्वदा भुवनेश्वरी। ओम क्रिया बाबाजी नमः। क्रिया बाबाजी नमः।
ओम ह्रीं ओम नमो पर्यन्तानम् ॐ ह्रीं ॐ नमो सिद्धानम् ॐ ह्रीं ॐ नमो आयर्यानम् ॐ ह्रीं ॐ नमो उजायानम् ॐ ह्रीं ॐ नमो लोहितवसाम्नम् एषो पञ्चनमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानि परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्